ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज के श्लोक टेस्ट के लिए श्लोक नंबर है 17वें अध्याय का 7वां, अध्याय 17 का श्लोक नंबर 7 और 13वें अध्याय का 24वां, अध्याय 13 का श्लोक नंबर 24। और सबसे पहले श्लोक के लिए जो पॉइंट्स सुने वो पॉइंट्स बताइए। शांति बहन जी। हाँ जी, हाँ जी, पहले हाँ जी। सिलेक्टेड पॉइंट है 1963 आत्मा बिंदु स्मृति रूप में रूप टॉप ज्ञान में पहली बात धारणा में है क्या है, मैं आत्मा दूसरी बिंदु में आत्मा स्टार हूँ। सवेरे सवेरे से पर उठ करके ये तंत्र लग जाता है, मैं देह नहीं हूँ, मैं स्टार ज्योतिर्बिंदु आत्मा हूँ। आत्मा अपने को न समझने से बाप का भूल जाते हो, फील करते हो, बराबर हम देहभान में आ जाता है। तो यह मेहनत करनी है क्या, अपने को आत्मा समझ की अपनी भ्रुकुट में आत्मा अपने भ्रुकुट में आत्मा को देखने की, यही तुम्हारी तपस्या है। तपस्या क्या है, बड़ी से बड़ी तपस्या क्या है, अपने को आत्मा समझना। दूसरा सिलेक्टेड है 1564 आत्मा बिंदु स्फूर्ति रूप तप। तपस्या मतलब आत्म स्थिति में स्थिति रहना, देहभान को भूल जाना। देहभान में रहते हैं तो सुख भोगते हैं, सुख भोगने से वाला को भोगी कहा जाता है, तपस्या नहीं कहा जाता है। जो आत्म स्थिति में रहते हैं वो देह का सुख को भूल हुआ रह जाए, इसलिए उसको तपस्या कहा जाता है। जिस 2217 मुझे याद करो तो तुम्हारा पाप विनाश हो जाएगा। कब हो जाएगा, जब मन मेरे में लगा दो, मन को मेरे मन में चिन्हित कर दो। तुम्हारे मन को अपने लिए कुछ भी न कहे, इच्छा मात्र अविद्या। तो मैं गारंटी करता हूँ कि जो भी तुम्हारे से ऊपर पाप है उनके लिए मैं गारंटी करता हूँ सारा ही तुम्हारा पाप भस्म हो जाएंगे। क्योंकि यज्ञ सेवा के लिए जो भी कर्म किए जाते हैं उनमें कर्म से बंधन हो जाता है। उनमें कर्म से बंधन तो अज्ञान सेवा बिगड़ कर्म करते हो, कर्म बंधन में बंध जाते हो, दोबारा इस संसार में जन्म लेना पड़ता है। ओम शांति दीदी। हाँ जी, बताइए मतलब। रोल नंबर दीदी। 17 का 7 नंबर श्लोक है दीदी। आहार तो अपि सर्वस्य त्रिविधो भविते प्रिय, यज्ञ तपः तथा दानम तेषां वेदम इदम शृणु। सब मनुष्यों का प्रिय भोजन भी सत्व रज तामसी 3 प्रकार का स्वभाव से निश्चित होता है। यज्ञ सेवा आत्म बिंदु का स्मृति रूप तप व दान धन आदि का दान और उन यज्ञ तपादि के इस नीचे बताए गए अनेक प्रकार के वेदों को भी ध्यान से सुन। हाँ दीदी, और पॉइंट है बोला कि सबसे बड़ा तप क्या है, अपन को आत्मा समझना। भला आप कर्म कर रहे हो लेकिन अपनी आत्म स्थिति में रहना है। देह को तपाने की बात नहीं है, ये आत्मा को तपाने की बात है। कर्म करते भी आत्म स्थिति में रहो, कुछ भी कर्म कर रहे हो आत्म स्थिति में रहना चाहिए। सबसे बड़े से बड़ा तप है आत्म स्थिति में रहना। और बोला कि हर एक प्राणी है जो बोला 3 प्रकार के स्वभाव से सत्व रज तामसी 3 प्रकार के बोला जो प्राणी है वो अपने स्वभाव अनुसार ही कर्म करते हैं। और इसमें सबसे बड़ा ताप है अपन को आत्मा समझना, ज्योति बिंदु आत्मा समझना। ओम शांति देवी।
हेलो श्लोक हेलो पढ़िए हम माता जी। 2 3 2 हाँ दीदी कौन सा? हेलो श्लोक पढ़िए माता जी, कोई भी हेलो एक। हाँ दीदी क्या ये वाला 17 का 7? हाँ जी पढ़िए। हाँ। आहार तु अपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रिय यज्ञ तपः तथा दानं तेषां वेदम इदम शृणु। हो दीदी 13 हेलो का ही पढ़ना है? पढ़िए। हाँ दीदी एक मिनट, 13 का मैंने निकाला नहीं है, एक मिनट। हम्म, हाँ दीदी 13 का 24वां है ना? हाँ जी। 24वां श्लोक है दीदी। हाँ जी हाँ पढ़िए। या ज्ञानेन आत्मनि पश्यन्ति केश्चित् आत्मना अन्यः संघायेन योगेन कर्म योगेन च अपरे। हाँ हेलो कुछ लोग हाँ, पढ़ो दीदी इसका। पढ़िए माता जी पढ़िए, आप अपनी बात पूरी हाँ, कीजिए। कुछ लोग सृष्टि के आदि मध्य अंत के चिंतन द्वारा दूसरे संपूर्ण ज्ञान की व्याख्या से अनन्य लोगों द्वारा और अन्य यज्ञ सेवा कार्य करते श्री बाबा की स्मृति पूर्वक अपनी मन बुद्धि से ज्योति बिंदु आत्मा को अपने भ्रकुटी भरी पूरी भ्रकुटी में देखते हैं। ओम शांति हेलो हाँ जी बताइए हेलो माता बहन जी। जी हाँ जी बताइए माता हाँ जी। 17 का 7 बहन जी बाबा ने बोला सबसे बड़े से बड़ी तपस्या है ज्ञान। ज्ञान में पहले धारणा में मैं आत्मा हूँ। सवेरे सवेरे उठ करके मैं देह नहीं हूँ, मैं सार आत्मा। वो बार बार में देह अभिमान आ जाती है। इसीलिए बाबा ने बोला बड़ी से बड़ी तपस्या है अपन को आत्मा समझो। तपस्या का मतलब आत्मिक स्थिति में टिक जाना, देह को भूल जाना। जो आत्मिक स्थिति में देह को भूल जाते हैं इनको बड़ा से बड़ा तपस्या कहा जाता है। फिर 17 का 7 आहार तु अपि सर्वस्व त्रिविध भवति प्रिय यज्ञ तप तथा दानं तेषा भेद इमं सुनो। तो मनुष्य का प्रिय भजन भी सत्व रज तामसिक 3 प्रकार की स्वभाव से निश्चित होती है। यज्ञ सेवा आत्मबिंदु का स्मृति रूप तप और तन धनादि का दान और उन यज्ञ तपादि के इस नीचे बताए गए उनके प्रकार के भेद के सुनो। बाबा ने बोला सत्व रज तामसिक ये 3 प्रकार की भोजन है। मैंने सत्व गुण भोजन है जो मीठा खाते हो, अच्छा अच्छा खाना खाते हैं, वो सत्व वाला भोजन होता है। और रज गुणों का भोजन है तो होता है कड़ुआ खट्टा नमकीन ये सब खाते हैं। और तामसिक का खाना है खाते हैं वो जो बासी भोजन झूठा भोजन ये सब खाते हैं। और तप भी 3 प्रकार है यज्ञ तप दान ये भी 3 प्रकार होता है। फिर भी 13 का 24 ध्यान आत्मानि पश्यन्ति किंचित आत्माना अन्य सांख्येन योगेन कार्य योगेन च ऊपरे। कुछ लोग सृष्टि के आदि मध्य अंत के चिंतन द्वारा दूसरे संपूर्ण ज्ञान की व्याख्या से अन्य योग द्वारा और अन्य यज्ञ सेवा कार्य करते शिव बाबा की स्मृति पूर्वक अपनी मनोबुद्धि से ज्योतिर्बिंदु आत्मा को अपने भरी पूरी दृष्टि में देखते हैं। ओम शांति बहन जी हेलो हाँ जी ठीक है माता जी, आगे बताइए। शांति। हाँ ओम जी। शांति। ये ऑडियो नंबर 341 है। बाबा बताते हैं कि हर आत्मा के अपनी जो पाठ है इस सृष्टि रूपी रंगमंच में क्या है इसको जानना चाहिए। मैं आत्मा मतलब कौन सी आत्मा हूँ, मतलब मैं आत्मा हूँ ये तो सामान्य ज्ञान है, लेकिन मैं इस सृष्टि रूपी रंगमंच में मेरा कौन सा पाठ है, विशेष पाठ है, इसको जानना है। इसी को बताया तो ये विशेष ज्ञान हो जाएगा। इसलिए बाबा फॉर्मूला बताते हैं कि जहाँ जहाँ राम कथा होती है वहाँ वहाँ हनुमान उपस्थित रहता है। इसीलिए 10वें अध्याय लास्ट में बताया कि उनको इतना जानना जरूरी नहीं है मैं सारा जो योग चक्रांश से एकमात्र एक लिपिका के जाता हूँ। इसीलिए जो राम वाली आत्मा है उस राम वाली आत्मा पे अगर हम उनके अनेक जन्मों को जानेंगे तो जहाँ जहाँ राम ने पाठ बजाए होंगे तो वहाँ वहाँ जो उनके जो सहयोगी बंदर सेना है वहाँ पाठ बजाएंगे।
तो यही है इसकी वास्तविकता। और जो आत्मिक स्थिति का जिनका प्रैक्टिस करने के लिए बाबा आज पूरा बताएंगे कैसे आत्मिक स्थिति कैसे तुम्हारा लगेगा, तो जो कि सृष्टि का आदि मध्य अंत का चिंतन में मनन बुद्धि लगा रहेगा ज्ञान के द्वारा, ज्ञान के आधार श्रीमत के द्वारा बुद्धि लगा रहेगा, तो तुम्हारा जो आत्मिक स्थिति का प्रैक्टिस होगा। और दूसरा बताया कि जो कि ज्ञान की संपूर्ण व्याख्या से मुझे ज्ञान की गहराई में जाने से जो तुमको ज्ञान के नए नए पॉइंट समझ में आएंगे, तब इससे चलते तुम्हारा अंदर में जो प्रसन्नता आएगी उसमें तुमको आत्मिक स्थिति का अभ्यास हो जाएगा। और बताए कि जितना यज्ञ सेवा करेंगे और निस्वार्थ भाव में करेंगे, तो आत्मिक स्मृति और शिव बाबा की स्मृति में सेवा करेंगे, तो वो भी आत्मिक स्थिति का अभ्यास हो जाएगा। और 17 का जो 7 में बताया कि जो 3 प्रकार का बताया कि जो सबका जो रुचिकर भोजन होता है 3 प्रकार का होता है, और वो अपने स्वभाव अनुसार होता है, जो कि सत्व रजत तामसी होता है। तो ये बताया और बताया कि यज्ञ सेवा आम, आत्म बिंदु स्मृति तप से बताया गया सबसे बड़ा तप है। और धनादि दान इसके बारे में वेद के बारे में आगे बाबा ने बताया। तो जो बताया कि जो भोजन 3 प्रकार का जैसे बताया कि जो सत्व प्रधान होंगे तो उनको मीठा रुचिकर रसीला ये सब भोजन पसंद रहेंगे, और जो रजो प्रधान रहेंगे उनको कड़वा खट्टा नमकीन अच्छा लगेंगे, और जो तामसी होंगे उनको बासी स्वादहीन ये सब भोजन उनको अच्छा लगेगा। तो तामसी सेवा जो है, और जो कि गीता विधान को छोड़ के जो सेवा किया जाता है उसको तामसी सेवा कहा जाता है। इसी तरह शब्द बताया कि दैहिक तब मानसिक तब आत्मिक तब बताया गया। तो दान भी ऐसे बताया कि जो निस्वार्थ भाव से जो फल का इच्छा ना करना, उससे एक सही दान किया जाता है। और जो कि कुछ दान होता है कि फल दान तो देते हैं लेकिन फल की इच्छा करते हैं कि हमके इसके बदले में ये मान मर्तबा चाहिए। हाँ, और कुछ होता है कि जो अपात्र को कोई दान कर देने से जो कि उसमें भी जैसे कि सोने के बर्तन में देने के दूध रहती है, मिट्टी के बर्तन में देने से टूट जाती है, तो इसी का अपात्र को दान करेंगे तो उसमें भी पाप लगता है। ओम शांति दीदी। हाँ जी। सत्र का 7 में बताया कि तपस्या का मतलब अच्छे जो आत्मिक स्थिति में स्थित रहना, देह को भूल जाना। देह भान में रहते हुए सुख भूखते भूखते भोगने वालों को भोगी कहा जाता है, तो तपस्वी नहीं कहा जाता है। आत्मिक स्थिति में रहना, देह को भूल जाना, भूलना कहा जाता है, इसलिए उसको तपस्वी कहा जाता है। तो तपस्वी का मतलब अच्छे जो श्रीमत के अनुकूल जो आत्मिक स्थिति में रह करके जो यज्ञ सेवा करते हैं, और मनमुना होकर के जो यज्ञ सेवा करते हैं, वो उसका जो जन्म जन्म में जो पाप कर्म कहते हैं किया है वो पाप काट जाते हैं। और जो अपने स्वार्थ के लिए जो सेवा करते हैं वो पाप नहीं काटते हैं, और भी बंधन में फंस जाते हैं। तो फंसने का मतलब होता है वो स्वर्ग में तो नहीं जाते हैं, वो यही नरक में जन्म लेना पड़ता है। तो ये जो यज्ञ सेवा जो करते हैं हम लोग, जो यज्ञ सेवा से हम क्या होता है पाप मुक्त हो जाता है, अर्थात मनमना भव अर्थात मंदाजी भव होकर के जो श्रीमत के अनुकूल सेवा करते हैं उसका पाप मुक्त हो जाता है। हम शांति। ये श्लोक बोलूं दीदी? हेलो। हाँ जी। आहार तुपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञः तपः तथा दानं द्वेषं भेदम् इमं शृणु। 13 का 24 में ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचित् आत्मना
अन्य संख्येन योगेन कर्म योगेन च पेर। कुछ लोग सृष्टि के आदिम अंत के चिंतन द्वारा दूसरे संपूर्ण ज्ञान की व्याख्या से अनन्य योग द्वारा और अन्य यज्ञ सेवा कार्य करते शिव बाबा की स्मृति पूर्वक अपनी अपनी मन बुद्धि से ज्योति बिंदु आत्मा को अपने भूरी कोटि में देखते हैं। अर्थात कुछ लोग अर्थात सृष्टि के जो आदि मध्य का जो है ना वो ज्ञान का चिंतन करते हैं, लेकिन सटीक क्या है वो धारणा नहीं करते हैं। जो जो हमारे जो पुरुषार्थी जो बच्चे हैं वो ज्ञान की मनन चिंतन से जो यज्ञ सेवा करते हैं, अर्थात व्याख्या पूर्वक जो सेवा करते हैं, उसमें क्या होता है आत्मा बिंदु होकर के जितने बिंदु होकर के भौतिक प्रकृति में देखते हैं। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। हाँ जी, बताइए। सब मनुष्य का प्रिय भोजन भी सात्विक, राजसिक, तामसिक होता है। 3 प्रकार के भोजन होता है। जो सात्विक मनुष्य होते हैं वो फीका और मीठा अधिकतर भोजन पसंद करते हैं। जो राजसी होते हैं, राजसी होते हैं वो चरका, मीठा और खट्टा ये भोजन खाना पसंद करते हैं। जो तामसिक लोग होते हैं वो बासी बासी खाना और वो बासी बासी खाना और जो बेस्वाद खाना रहता है वो खाना पसंद करते हैं। जो यज्ञ सेवा भी 3 प्रकार की हो गई, सात्विक, राजसी और तामसी। जो गीता ज्ञान अनुसार जो यज्ञ को छोड़ के जो भी सेवा करते हैं उस वो सेवा से कर्म बंधन बनता है। जो भी दुनियावी जो भी कर्म करते हैं दुनिया के लिए, तो वो तामसी सेवा हो जाती है। जो गीता ज्ञान यज्ञ अनुसार सेवा करते हैं वो सात्विक सेवा होती है। जो तब भी करते, जो ऋषि मुनि तप करते हैं वो हठ योग के लिए उनका तप हठ योगी तप हो जाता है, हठ पूर्वक तप हो जाता है। और असली तप तो आत्मिक स्थिति में रहना ही असली तपस्या है। और दान भी दिखावटी दान नहीं करना है कि किसी को दिखाने के लिए दान करते हैं, दिखा कर्म घमंड में आकर के दान करना। तो असली दान भी जो यज्ञ गीता ज्ञान अनुसार ही दान करना है। तो ये भी 3 प्रकार का हो गया है। सब मनुष्यों का प्रिय भोजन भी सत्व, राज्य और तामसी 3 प्रकार का स्वभाव से निश्चित होता है। यज्ञ सेवा आत्म बिंदु का स्मृति रूप तप, दान आदि दान और उन यज्ञ तप आदि के ये भेद को भी जानने से 3 प्रकार के होते हैं। इसका श्लोक है, आहार तु अपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रिय, यज्ञ तप तथा दान तेषा भेद एवं शृणु। 13वां का पढ़ना है क्या दीदी? पढ़िए। कुछ लोग सृष्टि के आदि मध्य के मन चिंतन मंथन के द्वारा जानते हैं। वो अपनी आत्मा के बारे में जानते हैं। कुछ होते जो ज्ञान के द्वारा, जो ज्ञान और ज्ञान के मनन चिंतन मंथन के द्वारा जो भी अपनी आत्मा के पार्ट को जानते हैं। और एक है जो योग के द्वारा जानते हैं, योग के द्वारा जान सकते हैं। और जो भी यज्ञ सेवा का कार्य करते करते जो शिव बाबा की स्मृति में रहते हैं, क्योंकि जो यज्ञ सेवा करते हैं बाबा उनको याद करते हैं। उनको याद करने से जो आत्मा का मन चिंतन मंथन वो बहुत तेजी से चलता है। तेजी से चलने के कारण जो भी जन्मांतर का जो पार्ट है वो क्लियर होता है। तो आत्मिक स्थिति में रहना, अपनी आत्मा को देखना। अगर आप सुबह सोकर उठ रहे तो भी आत्मा को देखना। अगर दोपहर में भी सो के उठ रहे तो आत्मिक स्थिति में टिकना और आत्मा को देखना। कुछ लोग सृष्टि के आदि मध्य अंत के चिंतन द्वारा दूसरे संपूर्ण ज्ञान की व्याख्या से अनन्य योग धारा और अन्य यज्ञ सेवा कार्य करते करते शिव बाबा की स्मृति पूर्वक अपनी मन बुद्धि से ज्योति बिंदु आत्मा को अपने बरीपुट्टी प्रकृति में देखते हैं। ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचित् आत्मनाम आत्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन च अपरे। ओम शांति। आगे फोन अनम्यूट है। 123-288 10-263। यहाँ टीमा जिनका नाम लिखा है, अपना रोल नंबर बताइए। रोल नंबर दीदी है 28-3-23। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं अबोर पंजाब से बोल रही हूँ दीदी। हाँ जी। मधुबन माता जी, मधुबन कौन सा है आपका? मधुबन मानसा। अच्छा।
हाँ जी दीदी, मैं कल वो क्लास में बताया था 13वें अध्याय का 24वां श्लोक, VCD नंबर 33-22, उसका वार्तालाप का पॉइंट सुनाना चाहती हूँ दीदी। बताइए। बाबा ने बताया, देखो तुम बच्चे नंबरवार लाइट हाउस हो, जो भी ज्योति बिंदु आत्मा हो, बिंदु के रूप में लगाई जाती है। अपनी ज्योति बिंदु आत्मा के लिए स्टार लगाओ, और 84 का चक्कर है अपनी आत्मा में जानना देखना, उसी को ही चक्करधारी कहते हैं। दीदी दूसरा एक पॉइंट और है, वो सुना दूं। बताइए। ज्ञान को कहते हैं सांख्या। मानव व्याख्या के साथ अच्छी तरह गहराई से समझाया जाए, उसको ही सार हुआ। ज्योति बिंदु आत्मा सार में जाना ही माना ज्योति बिंदु विस्तार में जाना है, उसी को ही ज्ञानी कहते हैं। और तीसरा पॉइंट और है दीदी वार्तालाप का, वो VCD नंबर 1065 से लिया हुआ है। फिर बाबा ने बताया, उठते ही पहले यही याद आए भी ज्योति बिंदु स्टार हूँ। बार बार बुद्धि में यही याद रहेगा, दोपहर में भी सुबह भी मतलब जितना हम ज्योति बिंदु में टिकेंगे, उतना ही हम ज्योति बिंदु में टिक सकेंगे। बार बार यही अभ्यास करना है। ओम शांति दीदी। ठीक है, अभी आगे अगला प्रश्न ये है। प्रश्न है कि यहाँ श्लोकों में आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस के लिए कारण बताया हुआ है, वो कारण क्या बताया हुआ है? आत्मिक स्थिति के लिए दीदी। हाँ जी, आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस करने से क्या प्राप्ति होती है और किस कारण से आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस करनी चाहिए, दोनों बातें बताई हुई है, बताइए। हाँ, कुछ लोग तो सृष्टि के आदि मध्यांत का चिंतन में करते हैं, कोई भगवान जो ज्ञान देते हैं उनके द्वारा आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस का कारण और प्राप्ति। आत्मिक वास्तव में इस आज के श्लोक में उत्तर है ही नहीं, इसके पीछे के श्लोकों से कनेक्टेड प्रश्न है हाँ ये। दीदी, हाँ, हमें आत्मिक स्थिति में आचरण करता है तो वो पूर्ण दैत्य हिंसक दैत्य नारकीय लोक में नहीं आता है, नहीं जन्म लेते हैं। माना जो इस प्रकार हमें पुरुष और प्रकृति उनको जानना है, माना क्षेत्र क्षत्रज्ञ को जानना है, उनको विष्णु रूप में भी जो जानता है जान लेता है, वो सब प्रकार से आत्मिक स्थिति में आचरण करता है। माना आत्मिक स्थिति में रहने से हमको परम गति को पाते हैं, राजाई भाव को पाते हैं और लौटकर नारकीय दुनिया में जन्म नहीं लेते हैं। मानसा के माता जी और चंडीगढ़ के माता जी बताइए, आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस कैसे कैसे करनी चाहिए, या क्या पुरुषार्थ है जिससे आत्मिक स्थिति बन सकती है, क्या बताया है श्लोक में? दीदी ये बताया कि मन अपनी देह को भूलेंगे, आत्मिक स्मृति की भी प्रैक्टिस करनी है। जैसे बाबा बोलते हैं कि सुबह उठते ही सिर्फ आत्मा ज्योति बिंदु याद आए। इसकी ये फायदे है कि जितना हम सुबह उठ के दोपहर को भी आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही दिन में भी बाबा की याद सहज रीति से आ जाएगी। भी जितना आत्मिक स्थिति में रह जाएंगे कि जैसे बाबा बोलते हैं कि जो आत्मा रूपी बच्चा है उससे बाप दूर नहीं है, तो बाप की भी याद सहज में रहेगी, कोई कर्म बंधन भी नहीं बनेगा। हाँ जी दीदी, ये बोला है कि सृष्टि के जो मनन आदि मध्य अंत का है, उसका मनन चिंतन मंथन करने से आत्मिक स्थिति बनती है। दूसरा ज्ञान की व्याख्या करने से, और तीसरा बताया कि योग से, मतलब भगवान की याद में रहने से। क्योंकि बाबा ने बोला है ना, जो ज्ञान के विस्तार में जाते हैं, मनन चिंतन मंथन करते हैं, उनको कहा जाता है ज्ञानी। जो भगवान से योग लगाते हैं उनको कहा जाता है योगी। ज्ञानी जो हैं वो विस्तार में जाते हैं, लेकिन जो योगी हैं वो सार में टिकते हैं। जब सार में टिकते हैं तो विस्तार स्वयं ही हो जाता है। और तीसरा बताया कि यज्ञ सेवा का कार्य करने से आत्मिक स्थिति बनती है। क्योंकि जब हम बाबा की यज्ञ की सेवा करते हैं तो बाप की याद रहती है, तो जब याद रहती है तो बाबा उससे दूर नहीं रहते आत्मिक स्मृति से। तो मतलब इसलिए उस समय भी आत्मिक स्थिति बनती है। तो इस तरह बताया दीदी। दीदी एक था बाबा कि जितना हम आत्मिक स्थिति में रहते हैं उतना ज्ञान का विस्तार ज्यादा होता है, मनन चिंतन मंथन
ज्यादा चलता है। जितना चिंतन मंथन चलता है उतने ही हम ज्यादा जन्म लेने वाले बनते हैं। जितना ज्यादा जन्म लेने वाले बनते हैं उतना ही ज्यादा अनुभवी बनते हैं। दीदी बताए बाबा ने, तो जो आत्मिक हमारा पहला ज्ञान का पहला पार्ट ये है, अपन को आत्मा समझ सदा आत्मिक स्थिति में रहना है। तो आत्मिक स्थिति में रहकर भगवान को याद करते हैं तो पाप कर्म भस्म होते हैं। अगर हम देह भान में आते हैं तो देह के भान से हम सुख भोगते हैं, वो आत्मिक स्थिति नहीं होता है तो सुख दुखी दुनिया में जन्म लेना पड़ता है। आत्मिक स्थिति में रहकर भगवान को याद करते हैं तो उसे जो आत्मिक स्थिति में रहता है उसको कहा जाता है योगी। जो देहभान वाला होता है सुख भोगता है उसको भोगी कहा जाता है। तो हम यहाँ योगी बनने के लिए बाबा ने बताते हैं कि आत्मिक स्थिति में रहकर जितना आत्मिक स्थिति में रहेंगे उतना ही बाप का याद सदा आती रहेगी और निरंतर भी आती रहेगी। और उठते बैठते ही आत्मा ज्योति बिंदु में भी रहना है और अमृत वेले में भी ज्योति बिंदु को आत्मा को ही देखना है, औरों को भी आत्मा में भी आत्मिक स्थिति में ही देखना है। माना जितना आत्मिक स्थिति में हम रहते हैं तो दुख नहीं भोगते, सुख भोग सकते हैं। अतीन्द्र सुख तो शिव शिव परमपिता शिव से मिलता है ना, तो अतीन्द्र सुख तो भी पाते हैं। आत्मिक स्थिति से ही सब कुछ हमना प्राप्त होता है, परम गति राजाई भाव को प्राप्त होता है। देह भान में आते तो सुख भोगते हैं, भोगी बनते, नीचे नीचे उतरते हैं। तो बाबा भी कहते हैं ना आत्मा नाम उद्धरेत, माना आत्मा को ऊपर ले जाना है, नीचे की ओर नहीं ले जाना है। ऊपर को ले जाते हैं तो उन स्टेज में रह के भगवान को याद कर सकते हैं। निजी याद आया तो भ्रष्टा फिर नीचे गिरते जाते हैं। ऐसा बाबा कहते हैं आत्मिक स्थिति में रहना ही ठीक है। गीता में और कोई ऐसा श्लोक है इस यहाँ जो हमने 13वें अध्याय में पढ़ा इसके अलावा जिसमें आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस के लिए बताया है? हाँ वही है जी। दीदी, उद्रेत आत्मनम है दीदी। अपसादेत। भी अपनी आत्मा को ऊंची स्टेज में रहने देना चाहिए। किसी भी हाँ दीदी, कंडीशन में नीचे नहीं आना चाहिए। वो 6 के 5 में है दीदी। उद्धरेता आत्मान ना आत्मनम अपसादेत। हाँ श्लोक नहीं आ रहा है। एक दीदी 8 का 12 भी है, सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च, मतलब सारे ही नव इंद्रिय द्वार अविचल रूप से संपूर्णता वश करके मन को अंतःकरण में रोककर ज्योति बिंदु आत्मा की प्राण शक्ति को शिव बाबा से योग की धारणा में आधारित निरंतर परमात्मा की भ्रिकुटी रूप काल तक के मध्य में स्थिर होकर। हाँ दीदी, उद्धरेत आत्मानम न आत्मानम अवसादयत, माना आत्मा को ऊंची ऊपर ही ले जाना है। आत्मा एव ही आत्मनो बंधु, आत्मा एव रिपु आत्मनः, माना अपने मन बुद्धि द्वारा ज्योति बिंदु आत्मा को ऊंची स्थिति में ले जाना है। और आत्मा अधोगति नीचे आए तो अधोगति में जाते हैं, क्योंकि ज्योति बिंदु आत्मा ही अपना मित्र भी है और अपना शत्रु भी है। अच्छा, और बताइए। जैसे ये भी है दीदी, जैसे 6 के 19 में है, जैसे निर्वात स्थान में रखा हुआ दीपक वशीभूष, तो हमारी आत्मा भी जब स्थिर हो जाएगी तो ऐसे भी हमें कोई भी स्थिति परिस्थिति आए तो हमें मन हमारा अचल नहीं होगा। स्थिर जब आत्मा हमारी स्थिर हो जाएगी, जैसे कितनी भी आंधी तूफान आती है तो दीपक की लौ नहीं डुलती है। तो बार बार अभ्यास करना है दीदी भ्रकुटी के बीच में। चलाया है क्या अपने फोन को? बताइए, आगे बताइए। चुप रहा तो 1917 माता जी। दीदी ओम शांति। हाँ जी। बाबा ने बोला कि सबसे बड़ा तपस्या है आत्मिक स्थिति में रहना। दोपहर में भी सो के जब उठते तब भी आत्मा को जो अपने ज्योति बिंदु आत्मा को अपनी भ्रकुटी में अंदर देखना है। जितना देर हो सके उतना देर टिकना है। और जब अमृत वेले भी उठते हैं ज्योति बिंदु आत्मा को पहले याद आए। अपने आत्मिक स्थिति से रहने से परमात्मा बाप दूर नहीं हो सकते। वही मतलब आत्मा ही निज अपना ही मित्र है, अपना शत्रु है। आत्मा को ऊपर को ले जाना चाहिए, जैसे बताया उद्धरेत आत्मनम अवसाद देते। आत्मा बही आत्मन बंधु, आत्मा बड़ी आत्मन। अपनी आत्मा ही अपना मित्र है, अपने शत्रु है, अपने लिए और दूसरा कोई नहीं है। तो वही बताया कि अपने आत्मिक स्थिति में रहना है दीदी। ठीक है माता जी। दीदी श्लोक पढ़ ले। पढ़िए।
17वें अध्याय 7वां श्लोक। आहारः तु अपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः, यज्ञः तपः तथा दानं तेषां भेदम् इमं शृणु। सब मनुष्य का प्रिय भोजन भी सत्व रजत तामसी 3 प्रकार का स्वभाव से ही निश्चय होता है। यज्ञ सेवा आत्म बिंदु का स्मृति रूप तप व तन धनादि दान और उन यज्ञ तपादि के इस नीचे बताए गए उन अनेक प्रकार के वेद को भी ध्यान से सुनो। माना जो मनुष्यों का जो प्रिय भोजन है वो भी 3 प्रकार का होता है। जब सात्विक स्वभाव वाले होते तो मीठा और रुचिकर खाना उनको प्रिय होता है। जो राजसी होते हैं उनको खट्टा कड़वा नमकीन अच्छा लगता है। और जो तामसी लोग होते हैं तो वो बासी अपवित्र सड़ा हुआ खाना भोजन करते हैं। तो ऐसा ही आगे बताइए हाँ जी महासमुद्र। दीदी, ओम हाँ शांति। जी श्लोक श्लोक पढ़ूं पढ़ो। दीदी? हाँ पढ़िए माता जी, श्लोक हाँ जी। पढ़िए। ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचित् आत्मानम् आत्मना, अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन च अपरे। और 17 का है आहारे तु अपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रिया, यज्ञ तप तथा दानम तेषां भेदम इमं शृणु। दीदी मैं हाँ जी पढ़ूं दीदी। श्लोक? आहार तु अपि सर्वस्य त्रिविधो भक्ति प्रिय, यज्ञ तप तथा दान तेषां भेदम इमं शृणु। 13 का 24 है। ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचित् आत्मानम् आत्मना, अन्य संख्येन योगेन कर्म योगेन च परे। दीदी मैं पढ़ती हूँ। हाँ जी आहार तु अपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रिय, यज्ञ तप तथा दानं तेषां भेदम् इमं शृणु। 13 का 24 है। ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचित् आत्मानम् आत्मना, अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन च परे। ओम शांति। पढ़िए आगे माता जी जल्दी। आहारः तु अपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः, यज्ञः तपः तथा दानं तेषां भेदम् इमं शृणु। सब मनुष्यों का प्रिय भोजन ही सत्व रज तामसी 3 प्रकार का स्वभाव से निश्चित होता है। यज्ञ सेवा आत्म बिंदु का स्मृति रूप तप व तन धन आदि का दान और उस यज्ञ तप आदि के इस नीचे बताए गए अनेक प्रकार के भेद को भी ध्यान से सुन। इसमें है दीदी 13 क्या है। ध्यानेन आत्मिक पश्यन्ति केंचित आत्माना अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन च अपरे। कुछ लोग सृष्टि के आदि मध्य अंत के चिंतन द्वारा दूसरे संपूर्ण ज्ञान की व्याख्या से अनन्य योग द्वारा और अन्य यज्ञ सेवा कार्य करते शिव बाबा की स्मृति पूर्वक अपनी मन बुद्धि से ज्योति बिंदु आत्मा को अपने भरी पूरी भ्रकुटी में देखते हैं। ठीक है, आगे प्रश्न फिर से रिपीट किया जा रहा है, उत्तर और एक्यूरेट आना है। इसीलिए प्रश्न यहाँ यही है कि अभी 13वें अध्याय में जहाँ हमने प्रकृति और पुरुष इस टॉपिक को समझना शुरू किया, तो उस टॉपिक के अनुसार आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस करना क्यों जरूरी है। यहाँ इस प्रसंग में क्या लिंक बताई जा सकती है, किसी को अगर समझाना है आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस क्यों करनी है और कैसे करनी है, इसकी विधि क्या है। दीदी आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर देहभान में रहते हैं तो नीचे गिरते हैं और उस दुखी होते रहते हैं। तो अगर देह के विषय भोगों में ही अगर अपन विचरण करते रहेंगे तो दुख मिलता है। इसलिए आत्मिक स्थिति का में ही अपने को रमण करना है और उसके लिए अपनी आत्मा को चाहे बलपूर्वक ही ऊपर की ओर ले जाना पड़े। ऊपर की ओर माने भ्रकुटी मध्य में ले जाना पड़े और भ्रकुटी मध्य में जो उत्तमांग है उसमें देखने का प्रयास करें और उसके जरिए से परमात्मा के संग के रंग में आएंगे तो अपन दुखों से दूर हो जाएंगे। इसलिए इसका आचरण करना है दीदी। और दीदी श्लोक बोल दो क्या? बताइए।
दीदी ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचित् आत्मना अन्येन सांख्येन योगेन कर्म योगेन च अपरे। और 17वें अध्याय का जो श्लोक है, आहार तु अपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रिय, यज्ञ तप तथा दानम तेषां वेदम इमं शृणु। ओम शांति। महासमुंद बताइए। ओम शांति। हम रूहानी बाप की रूहानी बच्चे हैं, इसलिए रूहानी बाप को याद करने के लिए रूहा बनना नितांत जरूरी है, वो भी निराकार ज्योतिर्बिंदु, तो हमको भी ज्योतिर्बिंदु बनना अत्यंत आवश्यक है। Person you are speaking with has put your call on hold. तब जाकर हम करंट प्राप्त कर सकेंगे, सुप्रीम सोल से सोल को करंट ट्रांसमिट हो सकेगा। सारी सर्व समस्या का समाधान है आत्मिक स्थिति। आत्मिक स्थिति से ही हम सारे विकारों को जीत पाएंगे, मायाजीत जगतजीत भी बन पाएंगे, देवभान को जीत पाएंगे। देवभान से ही सारी विकार एंट्री करता है। तो आने वाला जो महाविनाश का जो विकटाल परिस्थिति में भी ये आत्मिक स्थिति को हम रक्षा करेगा। भय से मुक्ति पाने के लिए भी आत्मिक स्थिति जरूरी है। इस आत्मिक स्थिति से ही हम आत्माएं एक्सट्रीम सुख शांति का महसूस कर सकते हैं, मतलब अतीन्द्रिय सुख का महसूस कर सकते हैं और खुद को बहुत पावरफुल भी महसूस कर सकते हैं। और ऑटोमेटिक बाप की याद स्वतः आएगी। आत्मिक स्थिति लाइट माइट जब अनुभव होता है तो बाप की याद भी स्वतः आता ही रहेगा। और इसी स्थिति से ही अशरीरी अवस्था, बीजरूप अवस्था, लाइट हाउस, माइट हाउस स्टेज को भी हम प्राप्त करेंगे। बुद्धि का लाइन भी बहुत क्लियर होगा। आने वाला सिचुएशन क्या होगा वो भी टचिंग होगा। और लास्ट में स्वर्णिम संगम युग का भी हम एलिजिबल हो सकेंगे अगर रूहानी बच्चे, पक्का रूहानी बच्चे आत्मिक स्थिति वाला बनेंगे तो। ओम शांति। आगे बताइए। हेलो, ओम हाँ शांति। जी, हाँ जी। आत्मिक स्थिति में रहना इसलिए जरूरी है क्योंकि ब्राह्मण जीवन में जो हम पढ़ाई करते हैं इसका 4 सब्जेक्ट है, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। ये चारों सब्जेक्ट में अमल में लाते हुए आत्मिक स्थिति में रहना जरूरी है, क्योंकि ये जो हमारा टॉपिक का नाम है प्रकृति और पुरुष का विषय। प्रकृति परमात्मा जिस शरीर में प्रवेश करते हैं उसको आप समान बनाते हैं, वो भी आत्मिक स्थिति में स्थिर होकर आत्मिक पढ़ाई को पढ़ता है। क्योंकि हमारा पढ़ाई का सार है देह को भूलना और खुद को आत्मिक स्मृति में टिक जाना। क्योंकि जो आत्मिक स्थिति में टिकते हैं वही स्वर्ग में जाते हैं। स्वर्ग का मतलब स्वस्थिति में जो गया, जो स्वस्थिति में टिकने वाला वो परम पुरुष जो आत्माओं की पिता है, शिव है, वो हमको पहला पढ़ाई यही पढ़ाता है कि तुम आत्मा बन के सृष्टि पर आए थे, लेकिन रंगमंच पर पाठ बजाते बजाते तो शरीर रूपी वस्त्र को मतलब खुद वस्त्र मतलब शरीर समझने लगे, और शरीर समझने के कारण 5 विकार तुम्हारा अंदर हावी होता है, जिस विकार के कारण तुम दुख भुगते हो। हर आत्मा ये दुख से छुटकारा चाहता है। जन्म, जरा और मृत्यु, ये छुटकारा तब हमको मिल सकता है, दुख से मुक्ति तब मिल सकता है जब हम आत्मा की स्मृति में रहेंगे। क्योंकि आत्मा का स्मृति के अनुसार कर्म अकर्म बनता है, जो कि पाप पुण्य से परे हो जाता है आत्मा। तो इसीलिए जो उपद्रष्टा है, जो आत्मा की पिता है, जो महेश्वर, जो सृष्टि में महान ईश्वर शासनकर्ता जो बनता है, मनुष्य सृष्टि का बाप, उनके द्वारा वो श्रेष्ठ कर्म का अनुमति देता है। वो श्रेष्ठ कर्म वही कर पाएगा जो आत्मिक स्थिति में स्थिर होगा। क्योंकि आत्मिक स्मृति में स्थिर रहने से भगवान बाप आत्मा से दूर नहीं है, और जहाँ बाप है वहाँ पाप नहीं है, और जहाँ देहभान रूपी अगर आवरण आ जाता है, खामियां आ जाता है, तो परमात्मा उससे दूर हो जाता है। और परमात्मा दूर होने से आत्मा में जो योग की पावर आना चाहिए वो नहीं हो पाता है। इसलिए हर हालत में आत्मा को ऊपर उठाने का कोशिश करना है। इसलिए बोला कि ऊर्ध्वहरेत आत्मनो न आत्मनो अवसादेत। आत्मा को किसी भी हालत में नीची स्मृति में जाने न दे, आत्मस्मृति में रहते हुए परमात्मा जो परम ब्रह्म है उस लोक में ले जाना चाहिए, क्योंकि परम ब्रह्म है दोष रहित होता है। तो इसलिए हर आत्मा को
अपना उन्नति करने के लिए 4 सब्जेक्ट जो ज्ञान का चिंतन द्वारा कि परमात्मा से युक्त होने के लिए भी आत्मस्थिति चाहिए। फिर धारणा जो दिव्य गुण की धारणा करना है वो भी आत्मस्मृति चाहिए। और जो यज्ञ सेवा करने के लिए, क्योंकि सेवा द्वारा ही हमारा पाप भस्म होता है। जो देवान में आकर जो कर्म करते हैं वो कर्म बंधन बनता है। लेकिन यज्ञ सेवा ऐसे ये है जो कि पाप को पाप से हम मुक्त हो सकते हैं। जैसे 3 अध्याय का 9 में बताया, यज्ञर्थ कर्मणो अन्यत्र कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचार। तो इसलिए हमको आत्मस्थिति का प्रैक्टिस करना है, क्योंकि वो परम पुरुष जो है वो सदा आत्मस्थिति में स्थित होने के कारण दुनिया को ऊपर उठाने में सक्षम होता है। शरीर में तो आता है, पति दुनिया में आता है, लेकिन वो देह का बंधन में आता नहीं, क्योंकि आत्मस्मृति को छोड़ता नहीं। और बच्चों को भी आप समान बनाता है कि मैं जैसे आत्मा शरीर में प्रवेश करके पाठ बजाता हूँ, ऐसे ही तुमको भी आत्मा की स्मृति छोड़ना नहीं है, क्योंकि आत्मस्मृति को भूलने से माया आक्रमण होता है और 5 विकार में आत्मा ग्रसित होकर दुख और शांति भोगता है। जीना तो दुनिया में सब चाहते हैं, लेकिन सब सुख शांति में जीना चाहते हैं। तो रास्ता वही है आत्मस्मृति, क्योंकि देह स्मृति से माया का आक्रमण होकर आत्मा नीचे गिरता है। ठीक है, अभी हाथ नीचे किए हुए हैं सभी के। और इसके पीछे के क्लास में जैसे ये प्रश्न पूछा था, भक्ति से क्या प्राप्ति होती है और उसकी तुलना में ज्ञान से क्या प्राप्ति होती है, और यही बातें अगर हमें भक्ति मार्ग वालों को समझानी है तो क्या समझाएंगे। ये टॉपिक में कई सारी बातें बताई हुई है, लेकिन श्लोक, तो इसीलिए आज की क्लास में सबसे पहले तो ज्ञान से संबंधित श्लोक होंगे। आपको टॉपिक बताया जाएगा, और अगर बिना देखे श्लोक आता है तो ज्यादा अच्छा है। ज्ञान से प्राप्ति, इससे संबंधित आपको कोई भी शब्द बताया जाएगा और आपको श्लोक बताना है। बिना देखे बताएंगे तो ज्यादा बेहतर है। अगर नहीं आता है तो देख के पढ़ के बता सकते हैं। सबसे पहला श्लोक बताइए। भगवान का ज्ञान मिलने के बाद मोह नष्ट होने की बात किस श्लोक में आई है? ज्ञान मिलने के बाद मोह नष्ट होने की बात किस श्लोक में आई है? बताइए माता जी, फोन अनम्यूट है। ज्ञानं लब्ध्वा परम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति, ये मोह ज्ञान के नष्ट बारे में होने है। की बात, मोह। और मोह नष्ट होने वाला है, नष्टो मोह स्मृति लब्धा वाला श्लोक, जिसमें दीदी ज्ञान का भी उल्लेख। हाँ जी माता जी बताइए। 11 का पहला श्लोक है दीदी। अर्जुन उवाच मदनुग्रहया परमं गुह्यम अध्यात्म संगीतम यत् तवया उक्तम वचतेन मोहो अयम विक्तो मम। अर्थात आप दया निधान ने मेरे ऊपर दया करके जो अध्यात्म नाम का परम श्रेष्ठ रहस्य कहा है, उससे मेरा यह संबंधियों का मोह दूर हो गया है। ओम शांति। हाँ जी ये जो बताइए। अभी भी माता ने बताया कि 11 अध्याय का पहला श्लोक मदन ग्रह परमम गुह्यम अध्यात्म संगीतम, उसके बाद थोड़ा याद नहीं होता है। और श्लोक के जो जगमत पुनर्मय एवं यक्षसी तांडव ये न भूतन शिक्षण दक्ष सत्व लक्ष्मणी, एक चौथा जगह है, लेकिन इसका नंबर याद नहीं। आगे बताइए, अगला प्रश्न है अभी। ज्ञान से, ज्ञान मिलने के बाद पाप नष्ट होते हैं। ज्ञान मिलने के बाद पाप नष्ट होने की बात किस श्लोक में आई है? दीदी मैंने तो इसके लिए उठा था, आप बोल रहे थे ना कि मोह दूर हो जाता है। 4 के 35 में भी बताया है ना, हे पंडा रूप पांडु के पुत्र, जिसको जानकर फिर से ऐसे मोह को नहीं पाएगा, फिर तो जिसकी आत्मा में समस्त प्राणियों को मुझ में देखेगा। 4 के 35 में मोह को नहीं पाएगा।
हेलो, ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। आगे बताइए, आगे जिनका फोन अनम्यूट है। ओम शांति। वो मोह के लिए वो श्लोक इदम ज्ञानम पश्चिता मम साधन मम गता सर्गे पे न उपजानते प्रलय च। और एक जो मिनट, ज्ञान श्लोक नंबर क्या है माता जी, आप जो बताए अभी? 14 का श्लोक नंबर मुझे याद नहीं, 14 का ठीक है, वो 14 तो नंबर पहला ही श्लोक। श्लोक है, बताइए आगे। और जो पाप नष्ट हो जाता है इसके लिए 5 का 17 शायद। तद्बुद्ध तदात्मना तन्निष्ठ तत्परायणः गच्छन्ति पुनरावृत्तिम ज्ञान निर्धुत कर्मशः। अच्छा, और कोई श्लोक है जिसमें ज्ञान से पाप नष्ट होने की बात के लिए और भी कोई श्लोक है? बताइए आगे। भोपाल ओम की माता शांति। जी। हाँ जी। हाँ, ओम शांति दीदी। दीदी मोह नष्ट होने वाला एक और श्लोक है, पहले वो बताऊं? हाँ जी। 11वें अध्याय का 51 नंबर का श्लोक है ना, दुष्टवेदम मानुषम रूपम तव सौम्यम जनार्दनम इदानीम अस्मि समृत सचेता प्रकृतिम गति है। ये वाला जो है क्या ये बताया है। है, अर्थ बताइए माता जी एक बार। हाँ, इसमें अर्थ में इसमें ये बताया है कि हे मनुष्यों का आर्तनाद सुनने वाले शिव बाबा, आपका शांत स्वरूप देखकर जो ये आदिदेव रूप देख करके मैं बिल्कुल सचेत हो गया हूँ और अपनी स्वाभाविक स्थिति में आ गया हूँ। माना विचलित हो गया था ना तो ये इसके लिए बताया गया। माना उनका मोह नष्ट हो गया और वो अपनी स्थिति में वापस आ गया। और दूसरा वाला दूसरा कौन सा बोला था दीदी? पाप वाला? हाँ जी। पाप नष्ट हो जाए तो इसके लिए दीदी वो बोल सकते हैं क्या? 4 का 36 जो है अपि चेदसि पापेभ्यः। अपि एक्यूरेट चेदसि। उल्लेख हो तो अच्छा है, वो प्रसंग थोड़ा सा अलग, वो हाँ, वैसे थोड़ा सा अलग है। मैं बता रही हूँ एक्यूरेट दीदी, तो मेरे को ऐसे याद। बताइए। हाँ, बताइए मैं आगे बता रही बताइए, और भी जिनको आ रहा है एक्यूरेट तो दोबारा हाथ उठाइए तो फोन अनम्यूट करने में सुविधा होगी। यही है ज्ञान निवृत्व कल्मषः 5 का 17 और 10 का 2 है, लेकिन पाप भूलने का उल्लेख है। आगे बताइए। हाँ जी, 10 का 2। बताइए मतलब। 4 का 37 है। जथे दानसी सतो अग्नि बसम सात करते अर्जुन ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणी बसम सात करो ते तथा। इसके अलावा भी कोई श्लोक बाकी है? एक और है दीदी, वो यस्य सर्वे समारंभा ज्ञान यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जित है, ऐसा कुछ है एक। ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणि भस्म सात ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणि तमाहु पंडितम बुधा। मना ज्ञान अग्नि से उसके पाप पूरे भस्म हो जाते हैं। हेलो। हाँ जी, बताइए। अजमनादींचे सर्व व्यक्ति लोकमहेश्वर सर्गतिम पठ्यन्ते। अर्थात इसको जो 3 धर्मों की विद्याओं को जानकर समरस पीते हैं तो पाप मुक्त यज्ञ सेवा से मुझे प्रसन्न करके स्वर्गीय श्रेष्ठ गति को प्राप्त करते हैं। और ओम कुछ शांति श्लोक जी। बताइए। हाँ जी। एक तो 10 का 3 था और एक था यो मामा अजम अनादिम च वृत्तिलोक महेश्वर असमूढ़ समर्थेतु सर्पापे प्रमुचते। और एक है दीदी 4 का 36 एक मिनट मत रखिए, उत्तर भी तो लीजिए आपको। ये जो 10 का 3 है ना, एक्चुअली उसमें ऐसे बताए त्रिलोकी के महान शासक को जानकर। तो ठीक है, मतलब वैसे तो भगवान को जानना ही ज्ञान है, लेकिन थोड़ा सा शब्द हम अगर शब्दों को देखते हुए थोड़ा ऐसा कोई श्लोक देखिए। एक श्लोक बाकी है, अगर किसी को देखने में रहा। हाँ जी। हेलो। है 9वें अध्याय का 20 नंबर का श्लोक है बहन जी। एक मिनट, भद्रक के माता जी क्या बोल रहे? 4 का 10 जो है बीतराग है क्रोधा मनमय माम उपस्थिता बहु ज्ञान तपस्या पुता मद्भाव मागता। ज्ञान योग की तपस्या से। हाँ, मेरे राजा भव को आ जाएगा। और बताइए, और भी कोई बाकी है?
9वें अध्याय का 20 नंबर का श्लोक है बहन जी। त्रैविद्या मां सोमपा पूत पापा यज्ञ इष्ट्वा स्वर्गति पार्थान्ते ते पुण्यासाद्य पुरेन्द्र लोक अश्नति दिवि देव भोगा। वो एक श्लोक है हेलो, जिसका अज्ञान से अज्ञान नष्ट हो गया है, वो ज्ञान को प्रकाशित करता है, वो वाला श्लोक, वो वाला श्लोक मुझे याद नहीं आ रहा है, जिसके ज्ञान से अज्ञानता का नष्ट हो गया है। दीदी एक ये भी है, सर्वधर्मान् परित्याज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। आगे बताइए। हाँ जी, हाँ जी बताइए। तस्मात् अज्ञान संवृतम हृतस्थ ज्ञान सिनात्मनं क्षिप्त्वयनम संशयम युगन उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ भारत। ये 4 का 42 है। ज्ञान से संशय नष्ट हो जाते ऐसे है, हाँ, लेकिन ये तो पाप नष्ट होने की बात देवी आगे आमनाथ दे पूछा बेटा, जा। आमनाथ दे पुत्र। तो और बताइए। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संतति ज्ञानम लब्धा पराम संति अचिरेण अधिगच्छति। तो ज्ञान नष्ट शांति मिलती है ऐसे बताया है। जैसे ये इसमें सारे श्लोक ज्ञान से रिलेटेड है, लेकिन हम शब्दों को देख रहे हैं अभी, क्योंकि टॉपिक ही मूल ज्ञान का चल रहा है, तो शब्द देख करके बताइए। 5 के 17 में बताया है। 5 का 16 होगा। शिष्यते क्या 4783 आपका आवाज नहीं समझ आया? ज्ञानेते अहम सभी ज्ञानमिदं वक्ष्यामि अशेषत यत् ज्ञानता ये न भूय अन्यत् ज्ञातव्यम अवशिष्यते। 9वें का पहला श्लोक किसी ने बताया है क्या? 9 का पहला श्लोक बताया नहीं तो कोई अभी तक। हाँ, उसमें भी है। 9 का जो पहला श्लोक है वो रह गया, इसीलिए हम बार बार पूछ रहे थे इसी प्रश्न को। प्रवक्ष्यामि अंशुरेवे ज्ञानात् विज्ञान सहितं यत् ग्रन्थम् दीदी 4 का 23 में भी है, गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञान अवस्थित चेतस यज्ञ या आचरत कर्म समग्रम पविलियते। इसमें भी विपूर्णता नष्ट हो जाता है बोला है। ज्ञान में दूर बुद्धि वाले यज्ञ से में चलने वाले के सारे कर्म पूर्णतः नष्ट हो जाता है। तारे मुक्ति न जो 5 का 16 दीदी 16 बता दिया था किसी ने। 5 के 17 में है दीदी, ज्ञान निर्धूत किलमिषम बता दिया था। ज्ञान निर्धूत कल्मष हो गया, ज्ञान और ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मानम ये भी हो गया। आगे बताइए। अभी अगला प्रश्न है फिर से, ज्ञान से शांति प्राप्त होती है, ऐसे श्लोक ढूंढिए। ज्ञान से शांति प्राप्त होती है। हाथ नीचे कर रहे ताकि अनम्यूट करने में हमें सुविधा हो। ज्ञान से शांति प्राप्त होती है, ऐसे श्लोक ढूंढ के बताइए। ज्ञानम लब्ध्वा परम शांतिम आचरण अधिगच्छति। माने श्रद्धावान ज्ञानम तत्पर सजितेन्द्रियम ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति आचरण अधिगच्छति। 4 का 39। ठीक है, आगे बताइए जिनके भी अनम्यूट हुए हैं। 5 का 29 है। भोक्तारम यज्ञपिता सर्वलोकमहेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति रुच्छति। 5 का क्या होता है? 29। ठीक है, 29। उसमें वैसे भगवान को जानने की बात आई होगी ना दीदी? भोक्ताराम यज्ञ शांति तपसा पाता है। सर्वलोक महेश्वरम, उसमें तीनों लोकों के महेश्वर को जानने के बाद शांति की प्राप्ति। वैसे श्लोक सही है, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि सिर्फ ज्ञान की बात जिस श्लोक में हो वो पहले बताइए। बताइए आगे। 94-32। दीदी 12 को 12 दी तो बहुत देर लगेगी।
ये यहाँ में ये ग्लानि पढ़ के बताऊं, क्योंकि त्यागी तुरंत बाद आत्मा स्थिति में भविष्य पद की निश्चय आत्मा की शांति माता जी प्रश्न देखिए, प्रश्न कितना स्पष्ट है। ज्ञान, ज्ञान से शांति की प्राप्ति। शांति की प्राप्ति बहुत सारी बातें बताई हुई, लेकिन यहाँ मूल हमारा प्रश्न है ज्ञान से शांति की प्राप्ति। ऐसे श्लोक ढूंढिए। आगे बताइए जो बोल रहे थे भुवनेश्वर के माता जी। 12 का 3 होगा क्या? होगा होगा क्या? 3? नहीं, आप हमें अर्थ बताइए माता जी, क्या लिखा है वो आप ही समझ के बताइए। जो स्थिति में छोड़ने के इच्छुक मुनि के लिए यज्ञ कर्म कारण है, उनके चित्तों की शांति। इसमें ज्ञान की बात नहीं आई ना। यहाँ याद की स्थिति में चढ़ने वाला कर्म फल का त्यागी जो है वो शांति प्राप्त करता है, ऐसे बताया है। आगे बताइए। 12 का 12 आएगा दीदी। अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान मंथन विशेष है, मनन चिंतन से कर्म फल का त्याग है, क्योंकि त्याग उसमें भी के बाद वास्तव तुरंत में शांति माता मिल जी जाती है। वही मतलब तो ज्ञान त्याग की बात है ना, अभी अभी जो माता जी ने बताया। आगे बताइए। हेलो हाँ जी बताइए। हाँ जी। हाँ 4 का 39 है। श्रद्धावन 4 का लभते ज्ञान 39 बता तत्परं दिया, सैकुंड्य। बता दिया था। अच्छा और कोई देखिए, बताइए इसके अलावा बताइए और कोई श्लोक जो छूट आपण रहा ज्या हो। व्यक्तीशी बोलत आहात त्यांनी हाँ युक्त जी कर्मफल बताइए। तथा शांति आपनोति नष्टिकिम अयुक्त कर्म कारण फल सत्ता निबधते। ये होची 5 का 12। इसमें क्या बताया है? ये जो योगी कर्मफल को त्याग कर मैंने शांति को पाता है। नहीं नहीं नहीं, प्रश्न यही तो है, ज्ञान, ज्ञान से शांति की प्राप्ति, ऐसे श्लोक ढूंढिए, ये बोला। अच्छा। ज्ञान से शांति की प्राप्ति। हेलो, ओम शांति दीदी। ये 2 का 71 में बताया है, जो पुरुष सारी कामनाओं को छोड़कर लालसा रहित ममताहीन निरअहंकारी भाव का आचरण करता है तो वह शांति को प्राप्त करता है। ज्ञान से शांति की प्राप्ति, प्रश्न है ज्ञान, ज्ञान से शांति की प्राप्ति। दीदी 4 का 19 2 का 70 समारंभा काम 2 संकल्प का विवर्जिता 70 है। ज्ञान अग्नि दग्ध कर्मान तमाहु पंडितम बुद्धा। 4 का 19 2 का 70 ये है। तो ज्ञान से पाप नष्ट होते ही आया। प्रश्न ये पूछ रहे थे हम, ज्ञान से शांति की प्राप्ति क्या बता रहे? 14389 2 का 70 है। आपूर्यमान चल प्रतिष्ठा समुद्र पापम प्रवशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा य प्रवशन्ति सर्वे तो शांति मापनोति न काम कामी। आगे बताइए। दिल धराए 10,341 दीदी 14 का 2 इदम ज्ञानमुपश्रित्य मम साधर्मे आगताः सर्गे अपि न उपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। इस ज्ञान का आश्रय लेकर मेरे समान निराकारी निरंकारी परम ब्रह्म के गुण धर्म को प्राप्त हुए इस दुखी संसार में उत्पन्न नहीं होते और प्रलयांत में महाविनाश के समय व्यथित नहीं होते। ठीक है, बाकी शांति की बात नहीं आई, लेकिन व्यथित नहीं होते, दुखी नहीं होते, इस तरह ठीक है। फिर भी आगे बताइए। तो माता जी बता दिए, आप पूर्णमानव अचल प्रतिष्ठम समुद्रम प्रवसन्ति यद् तत्कामाय प्रवसन्ति सर्वे सशांति माप्नुति कामाकामी। और ये भी एक अल्टरनेटिव हो सकता है, श्रेयं द्रव्य माया ज्ञान यज्ञ परम तत्व सर्वकर्म अखिलम पार्थ ज्ञान परिसमाप्यते। सिर्फ ज्ञान के आधार पर सारा संसार में सर्व जब कर्म का माने स्वभाव हो जाता है तो दुनिया में शांति बन जाता है। अल्टरनेटिव हो सकता है, नहीं है, इसका भाव ये है। और आगे ये बताइए। हाँ 4 का 39 होगा ना दीदी। 12 श्रद्धावान है। लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्धा परम शांतिम अचिरेण हो गया, अधिगच्छति। 39 हो गया था वैसे। बनारस के माता जी क्या हुआ? 294,749 बताइए। दीदी वही 4 का ही देखा था, आप दूसरा ढूंढ रहे हैं। ठीक है, श्रद्धावान वाला ही देखा। आगे बताइए। ठीक है, अभी प्रश्न एक सिंपल ही करते हैं इसको।
तो श्लोक ढूंढने में ज्यादा आसानी हो जाएगी। अपना दीदी फोन 6 का म्यूट कर ले जी। दीदी 6 का 44 और 7 का 2 बता सकते हैं ज्ञान के लिए, और 14 के बारे में। क्या 6 6 का का 44, 7 44? का और 7 का 2। ठीक है। अभी ऐसे श्लोक ढूंढिए जिसमें ज्ञान और ज्ञान से प्राप्ति बताई गई हो, ताकि भक्ति मार्ग वालों को इस तरह की बातें हम समझा सके। और फिर से हाथ नीचे किए हैं सभी के। ज्ञान से होने वाली प्राप्ति बताइए। आपके श्लोक का उल्लेख स्पष्ट होना चाहिए। अगर जो श्लोक बिना देखे याद है तो ऐसे श्लोक बताएंगे तो ज्यादा अच्छा है। बाकी नहीं है तो भी देख के बताइए, लेकिन सारी बातें आनी चाहिए। पहले अध्याय से देखना शुरू कीजिए जिसमें ज्ञान से प्राप्ति आई हुई हो श्लोकों में, ऐसे श्लोक बताते जाइए। और दूसरों के नंबर पे भी ध्यान दीजिए। 1-2 बार रिपीट हो तो कोई बात नहीं, बार बार सेम श्लोक रिपीट न हो तो ज्यादा अच्छा है। ज्ञान हाँ से होने वाली प्राप्तियां बतानी है। हाँ 1 या 2 श्लोक बताइए ताकि औरों को भी चांस मिले। ठीक है। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि तमाहु पंडितो बुधा। मतलब ज्ञान, और दूसरा है एक ये माने इंद्रियाणि परान्य इंद्रियभ्य परम मन मनुष्यस्तु पराबुद्धि सबुद्धि परतुष। इसको भी ले सकते हैं। आगे बताइए और ढूंढिए, दोबारा अनम्यूट कर देंगे। आगे बताइए माता जी। इसमें 7 के 2 में ज्ञानम ते अहम सविज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषतः यत् ज्ञात्वा न इह भूयः अनन्य ज्ञात्वा अन्य ज्ञात्वा अवशिष्यते। अविशिष्यते। एक बार नम श्लोक नंबर बताइए माता जी। 7 का 2 है दीदी। आगे बताइए। हाँ, ये श्लोक है। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्ता एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थ महं सा च मम प्रिया। ये श्लोक है जो एक भक्ति करते हैं, जो सिर्फ मेरा ही भक्ति करते हैं, वो ज्ञानी में उत्तम है, वो ज्ञान का प्राप्ति करते हैं। ठीक है, आगे मेरे बताइए। लिए हाँ जी। हाँ बहन जी। हाँ 4 अध्याय का 41 में है योग सन्नस्त कर्मणो ज्ञान सच्छिन्न संशय आत्ममतन कर्माणि निबधन्ते धनंजय। श्लोक ज्ञान नंबर बताइए। 4/41 ज्ञान से सारा संशय को छेद संशय करने। नष्ट हो जाते हैं। और ये भी होगा 4/38 नहीं ज्ञाने न सदृशम पवित्रमय विद्यते तंतुषय जग ससिंध कालेन आत्मन विनंति। माना ज्ञान के समान पवित्र चीज कुछ भी नहीं है। और ये ज्ञान प्राप्त या याद से सिद्ध रूप जो है वो संपूर्ण सिद्ध को प्राप्त करता है। ठीक है, आगे बताइए। ओम शांति। शांति दीदी। ये भी हो सकता है ना इहम अभिक्रमणो अस्ति मृत्युवायो न विद्यते। ज्ञान की बात आई है, ज्ञान की। ज्ञान बताइए सिर्फ। अच्छा, इसमें ज्ञान की प्राप्ति आई हो। हाँ, इसमें ये योग के बारे में 14 का 1-2 बता 14 का सकते हैं 1-2 दीदी? हम बता रहे थे। 14 का 1-2 पुनः सब 14 का ज्ञान 1-2 दीदी। से परम ब्रह्म ज्ञान बताता हूँ, जिसे जानकर सब मुनिजन इस नरक से परम सिद्धि रूप गए थे, और इस ज्ञान का आश्रय लेकर समान बने गुणधर्म को प्राप्त हुए संसार में उत्पन्न नहीं होते और प्रलय में भी व्यथित नहीं होते। आगे बताइए। बताते जाइए, बीच में गैप न हो। बनारस भद्रक बताइए। 10 का 11 तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमो नाशामि आत्मभावस्तु ज्ञानदीपेन भास्वता। ठीक है, आगे बताइए। 7 का 17 है तेषां ज्ञानी नित्ययुक्ता एक भक्ति विशेषते प्रिय ही ज्ञानिन अर्थार्थम अहम सच मम प्रिय। मतलब कि ना उनमें एक ही याद वाला सदा योगी ज्ञानी विशेष श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञानी को मैं शिव प्रिय हूँ और वह मेरा मतलब मुझको प्रिय है। मतलब जो भगवान को ज्ञानता है उसको प्रिय, भगवान उसको प्रिय है। ज्ञानी को भगवान प्रिय है। आगे बताइए। हाँ ये 18 का 55 है। 12
दीदी 12 का 12 श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात ज्ञानात ध्यानम विशिष्यते, ध्यानात कर्म फल इसमें त्याग। ज्ञान की बात नहीं आई है वास्तव में, नहीं आई इसमें दीदी, कर्म बराबर है फल ये त्याग की बात आई हुई है। दीदी, पर इसमें ये बोला है कि ज्ञान श्रेष्ठ है और उससे फिर ज्ञान त्याग से भी ध्यान जरूरी है। श्रेष्ठ है, ध्यान में भी कर्म फल का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग के बाद तुरंत शांति आज आती का है। तो 16 मूल भी आएगा प्रेशर क्या दिया है कर्म फल के त्याग को। यहाँ दीदी? इस श्लोक के अनुसार कर्म फल के त्याग की बात ज्यादा महत्वपूर्ण बताई हुई है। आज का 16 भी आगे आएगा क्या बताइए। दीदी? हाँ जी, आज का आज 16 भी का आएगा 16 बता दिया था पहले ही, बहन आगे जी? बताइए। हाँ, बहन जी 18 का 55 है। भक्ति माम अभिजानाति यावान यच्च अस्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विस्ते तदंतरम। इसमें बोला है उस श्रद्धा भक्ति भावना से जो और मैं जैसा हूँ मुझे तत्पूर्वक भली भांति जान जाता है, मुझको जानकर तत्पश्चात परम ब्रह्म लोक में प्रवेश पाता है। और ये भी बहन जी 13 का भी है बहन जी, 12 नंबर श्लोक है ना, ज्ञेयं यत् तत्प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते अनादिमत् परम ब्रह्म न सत् तत् न असत् उच्यते। तो इसमें बोला वास्तव है में आपने दोनों श्लोक जो बताए हैं ना, वो दोनों में भी भगवान को जानने से फायदा। दीदी 9 का 2 बहन जी, जानकारी को तो ज्ञान बोलते हैं ना बहन जी। देखिए माता जी, हम शुरुआत में ये दीदी बात क्लियर 5वां किया, का एक 16वां मिनट किसी और को जवाब देने दीजिए। माता जी दीदी देखिए, हमने शुरू में ही ये बात ये स्पष्ट की थी, ऐसे तो काफी श्लोक है जो भगवान को जानने के बाद की प्राप्ति आई है। भगवान को जानना ही ज्ञान है, लेकिन यहाँ दो बातें आती है। एक तो भगवान को जानना, ये भी ज्ञान है, और भगवान से जो ज्ञान मिलता है उससे प्राप्ति। तो जी अभी यहाँ टॉपिक चल रहा है भगवान से जो ज्ञान मिलता है उस ज्ञान से क्या क्या प्राप्तियां होती है। जानने से दीदी प्राप्ति एक अलग, तो इसीलिए क्या 8 थोड़ा में सा आएगा क्या? भाव थोड़ा सा अंतर आता है, तो उस हिसाब हाँ से ढूंढिए। ठीक है। आगे 8 भी बताइए। आएगा? ऑप्शन सी। ओम 6 का 8 शांति आएगा दीदी, चलो दीदी? दीदी पहला भी श्लोक है, इदम तू ते गुह्यतम प्रवक्ष्यामि दीदी ज्ञानम ज्ञानम 6 के 8 में भी दिया है। राजमंड्री के माता जी 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट से। मोक्ष से अशुभात, मतलब देवी गुणों में दोष न देखने वाले तुझको में योग रूपी विशेष ज्ञान विज्ञान सहित बीके से भी बेसिक ज्ञान से भी अत्यंत गुप्त एडवांस गीता ज्ञान बताऊंगा, जिसको जानकर तू 2500 वर्ष में मतलब दुख से मुक्त हो जाएगा। बताइए 7409 राजमंड्री। हाँ दीदी 4 में 10 है, 4 में 10 है। विपरीत राग भय विपरीत क्रोध नहीं, मनमया वीत राग भय क्रोध। हाँ, हाँ लगा दिया दे। वीत राग भय क्रोध मनमया माम उपाश्रितः बहवो ज्ञान तपस्या पूत मद्भाव उपागतः ठीक है। अगतः राग भय क्रोध रहित मेरे में ज्ञान मग्न मेरे पूरे हुए आश्रित बहुत लोगों ने ज्ञान योग तपस्या से पवित्र बनकर मेरे विष्णुलोकीय राजाई भाव को नम्र पुरुषार्थ अनुसार पाया है। बताइए दीदी 24-5-68। हाँ जी, हाँ दीदी 5वां का 16वां है। हो ज्ञानी गया। तू तत 4 बार 5 अज्ञानम का 16 हो चुका है, 5-6 बार वही हो वही चुका श्लोक है। बताया, हो चुका है। आगे 7409 क्या बोल रहे हैं माता जी आप? 26-285। हाँ जी, ओम शांति एक बहन जी। मिनट भाई, 1 मिनट रुकिए। बाबा माता ने जी बोलिए, राजमंड्री के माता जी क्या बोल रहे हैं आप? हाँ दीदी बाबा ने इसमें बोला है मैंने ज्ञान योग तपस्या से पवित्र बनकर मन विष्णु के राजा को पुरुषार्थ अनुसार पाते हैं। ठीक है, बताइए आगे। भगवान को 26-285। ज्ञान के द्वारा ही जाना जा सकता है। ओम शांति बहन जी, ज्ञान विज्ञान कृतात्मा कुटस्थ विजितेन्द्रिय उच्यते जोगी समलोष्टास्म कांचन, ये सी अध्याय 8 नंबर श्लोक में। ठीक है, आगे भद्रक के माता जी क्या बता रहे? भगवान को ज्ञान द्वारा ही जाना जा सकता है, लोगों को पता चलता है। जैसे कि ज्योतिषामपि तज्ज्योति तमसं परम उच्यते ज्ञान गयम ज्ञान गम्यम हृदि सर्वस्व विष्ठितम्। और 9 का 2 जो है ना, ये 1 मिनट, ये अभी आप कौन सा नंबर बताइए एक बार माता जी, आप नंबर बताइए, क्या बताए श्लोक? 30 का हम्म, ज्योतिषामपि तज्ज्योति 17।
हाँ 17। ज्ञान के द्वारा जानने योग्य पाने योग्य, ठीक है। और जो ज्ञान का नेत्र देता है ना, जो 11 का 8, न तुमाम चक्षुषे दृष्टुम अनन्येन चक्षुषा दिव्यम ददामि चक्षु पश्चिमे जोगमेश्वरम, माने ज्ञान के दिव्य नेत्र से ही हम भगवान को देख सकते हैं। 5 का 16 17 हो 9 गया। का 2 है। 5 का 16 17 कई बार हो गया, कुछ नया बताइए। आज तो दीदी 7 का 2। अच्छा दीदी आज 7वें बताया अध्याय कोई? का दूसरा ज्ञानम ते अहम हो स गया विज्ञानम माताजी, इदम बताया वक्ष्यामि। बताया नहीं बताया किसी ना? ने? बताया, अभी 2 लोगों ने बताया एक। अच्छा ठीक है। दीदी 13 के 18 में बताया ना कि क्षेत्र तथा ज्ञान और जानने योग्य को संक्षेप में बताया गया है। इस ज्ञान को जो जान जाता है वो फिर रजाई भाव को पाता है। 4 का 41 42 भी है कि आत्मा में स्थित याद को संपूर्ण कर्म बंधन का त्यागी ज्ञान के से सारे संशयों को छेदक को कर्म में बिल्कुल नहीं बदलते हैं और अज्ञान से उत्पन्न हुए इस हृदय में स्थित संचय को आत्मा की ज्ञान कटारी से काटकर योग में जुट जा और उठ खड़ा हो, ऐसे बताया है 41 42 में। आगे बताइए। 2 का 70 70 हो गया था। काठमांडू बताइए माताजी। 18 का 7 का 10 दीदी। बीज माम सर्वभूतानां विद्धि बुद्धि बुद्धिमताम अस्मिते तेजनाम अहम। इसमें क्या बात आई है माताजी? इसमें ये पृथ्वी से सब प्राणियों का सनातन बीज में हूँ। मुझे जान बुद्धिमानों की बुद्धि भी मैं हूँ, तेजस्वान को तेज भी मैं ही हूँ। दीदी 18 का 62 तम एव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत् प्रसादात पराम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वत। है ना, हे विष्णु भरत पुत्र, इस जगत पिता को ही जानकर पूर्ण भाव से उस लिंग मूर्ति की शरण में चला जा। उसकी प्रसन्नता से सत्य सनातन धर्म के अविनाशी परम श्रेष्ठ शांति और चिरकालीन विष्णु के वैकुंठ रूप परम पद को प्राप्त करेगा। आध्यात्म विद्या विद्यानां सर्गाणाम आद्यंतश्च मध्यते वा और आध्यात्म विद्या विद्यानां काल प्रवृत्ताम्यम। आध्यात्मिक विद्या सबसे श्रेष्ठ दिव्य ज्ञान है, इसके बारे में है दुनिया वालों ये तर्क। प्राप्ति क्या श्रेष्ठ है ऐसे बताए। ठीक है, उसी के आधार पर प्राप्ति 18 और एक 70 है। माने अध्ययने ते च ये इमं धर्मम संवादम आवयु ज्ञान यज्ञनतेन अहम इष्टम स्याम इति मे मति। इस तरह मनुष्य भगवान वार्तालाप के आधार पर परिप्रश्न सेवा के आधार पर पुत्र ज्ञान यज्ञ के द्वारा मैं सबका प्रिय बनूंगा और इसके आधार पर ही संसार में मान्यता बनी हुई है भगवत ही ज्ञानदाता। ठीक है, आगे बताइए। 7 का 26 वेद अहम सम्मतितानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्यानि च भूतानि माम तो वेद न कश्चन। मतलब ये ज्ञान से प्राप्ति, मूल बात तो ये है, प्रश्न ये है ज्ञान से प्राप्ति क्या होती है वो बता रहे हैं। आगे बताइए। दीदी जी 9 का 2 राजविद्या सहज है, ठीक है। आगे बताइए। और हाँ दीदी बताइए। हाँ जी। 4 में 38 है दीदी। 1 मिनट, 39 हो गया माताजी। बदले क्या माताजी, क्या बता रहे हैं? 18 का 64। हाँ, क्या बताया है उसमें? भगवान से हित, तेरे भलाई होगा हित के लिए बता रहे हैं ना। सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वच इष्ट असी में दृढ़म इति ततः वक्ष्यामि हितम। माने तेरे हित के लिए मैं बता रहा हूँ जिसके तेरे भलाई होगा। 18 का 64। ठीक है, आगे बताइए। और भी फोन अनम्यूट है, बताते जाइए। ये 4 का 39 हो गया। बताइए आगे। में बोल रहे हैं, 6 के 8वें में बता रहे हैं ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थ हो गया। विजितेंद्रिय। दीदी इस वाले में विशेष ज्ञान जो है विज्ञान तृप्तात्मा हो चुका है। ये भी हेलो, यथा इदानीं समिद्र अग्नि भस्माते कुरुते अर्जुन हो ज्ञान। गया। चौथे अध्याय का 19 और कुछ और एक श्लोक हो गया। माताजी बताइए। मानसा
दीदी 4 का 19 है, जिससे सर्वे समारंभा ज्ञान संकल्प विवर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मान् तमाहु पंडितम बुद्धा। और 4 का 23 गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञान अवस्थित चेतसा जगाय यज्ञाय अचरता कर्म समग्रम पर भी लिखते। और दीदी इसमें 4 का 36वीं है, अपि चेतसि पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृतं सर्वं ज्ञान पलवेन एव वर्जिनम संतरिष्यसि। और 37 भी है, जथे दांसी समदो अग्नि प्रशंसात करते अर्जुन ज्ञाना अग्नि सर्व कर्माणि प्रशंसात करुते तथा। ठीक है दीदी हेलो हाँ जी, आगे हाँ जी। दीदी, 7वें का दूसरा ज्ञानम ज्ञानम हो ते गया, अहम हो सर्वज्ञानम गया इदम दूसरा। वक्ष्यामि अशेषतः यत गत्वा ज्ञात्वा न इह भूय अनंत ज्ञातव्य अवशिष्यते। भाई ये ज्ञान मिल गया तो फिर कुछ भी शेष नहीं रहता है। आगे बताइए। तेषाम् अहम् अनुकंपार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नाशयामि आत्मभावस्थो अज्ञानदीपेन भास्वत। 10 का 11। ठीक है, आगे बताइए। दीदी 13 का 2 भी बोल सकते हैं, क्षेत्रज्ञ च अपि मां हाँ विद्धि जी, सर्व कोई क्षेत्रेषु मूल श्लोक छोड़ दिया। बताइए आगे। श्लोक है हाँ, 13 का। दीदी कौन सा श्लोक बताया माता जी ने? 13 का दूसरा। अच्छा, जानना चाहिए क्षेत्र क्षेत्र गए और ज्ञानम। ठीक है। दीदी 7 का 2 हो गया। आगे बताइए बताइए। दीदी 7 का 2 हो गया। जी 7 का 2 हो गया माता जी। रुते ओके ज्ञानाग्न मुक्ति कौन सा श्लोक याद नहीं आ रहा। त्रिते ज्ञानान्न मुक्ति, वो तो वेदों में बोला हुआ है। आगे बताइए। दीदी 13 का 11 है अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानात् दर्शनम एतत् ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम एत अतः अन्यथा। ये भी बताइए दीदी आगे। होगा हाँ 18 का जी, 70 होगा। और अजय किसी के सत्य पास कोई 6 नया में श्लोक है तो दोबारा हाथ उठाइए। न आज ये दीदी 18 11 का का 70 38वां अध्य सत्य च इमम धर्म संवाद आवयो ज्ञान जगन तेरम इष्ट सम इति में मति। अपना एक बार श्लोक नंबर बताइए भाई। 18 का 70 है। 18 का 70 70 70 ठीक है। हाँ 70 हाँ। अहमदाबाद के माता जी आप क्या बता रहे हैं? दीदी 11वें का 38वां श्लोक त्वम आदिदेव पुरुष पुराण वो अच्छा प्राप्ति कुछ इसमें बताया बताइए नहीं क्या कि माता जी? आदिदेव उसमें तो आदि पुरुष की बात परम बताइए। टॉपिक है विश्व ज्ञान, से परम ज्ञान आश्रय से प्राप्ति, ज्ञान से प्राप्ति। त्रिकालदर्शी टॉपिक्स फिर 13 और 14 दीदी होगा कि क्षेत्रम तथा दीदी ज्ञानम 18 का समासत्तम मद्भक्त 3 का विज्ञान 2 दीदी। हेलो दीदी ज्ञानम 3 ज्ञेयम का 2 परिज्ञाता व्यामिश्रेणम त्रिविध कर्म चोदन हम कर्मणम कर्म करणम कर्म करता इति त्रिविधा कर्म क्षण्य 18 अध्याय का 18 ज्ञान से जानने योग्य बात है। ये अच्छा दीदी वो 2 के 67 हेलो है ना, ज्ञान नौका से पाठ चले जाते हैं। 3 का 2 है दीदी व्यामिश्रेण एव वाक्येन माता बुद्धि जी वो तो कंफ्यूज होने की बात बताई हुई है 3 के 2 में। वो तो अलग प्रसंग हो जाता है। ज्ञान ऐसा है जिसमें सभी मतलब उलझ जाते हैं, अटपटा छटपटा इस तरह से जो बोला है वो अलग प्रसंग हो। यहाँ प्राप्ति प्राप्ति की बात पूछी जा रही। ज्ञान से शांति मिलती है, ज्ञान से पाप नष्ट होते हैं, दुखों से मुक्ति हो जाती है, ज्ञान से स्वर्ग में चले जाते हैं, ऐसी बातें देखिए। तो भक्ति वालों को हमें समझाना है ज्ञान से क्या क्या होता है जो भक्ति से नहीं हो रहा है, इसीलिए ये श्लोक ढूंढवाए जा रहे हैं।
अच्छा आगे बताइए। हाँ जी दीदी बताइए। हाँ, अध्याय अध्याय का में वो 7 से लेके 18 तक जो शुल्क लास्ट में बोला इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञानचुक्त समासत मद्भक्त विज्ञान मद्भाव उपपद्यते, ये सारे शुल्क 7 से लेके 13 का 8 तक ये दुनिया में उपस्थापन करके भगवान का प्रकृत जानकारी परिचय दे सकते हैं हम। क्या क्या बताए? 14 अध्याय में एक 35 मिनट अध्याय माता का जी, कोई बात कर रहे हैं तो हमें सुनने दीजिए उनकी बात। क्या अध्याय बोल का रहे हैं नाम बोल। है, हम्म। हाँ 13 अध्याय का नाम है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विज्ञान योग ना, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विज्ञान। तो इसमें जो 13 अध्याय का 7 से लेकर 18 तक जो शुल्क दिया है, तो क्षेत्र के बारे में पूरा विस्तृत जानकारी दी हुई है। तो इसके बारे में हम बता सकते हैं एक एक शुल्क उठा के, जैसे कि लास्ट में बताया इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञानचुक्त समासत मद्भक्त एतद् विज्ञाय मद्भावाय उपपद्यन्ते। आज की दुनिया में जो भक्ति कर रहे हैं, तो वो भक्ति मार्ग के लोगों के सामने ये शुल्क को स्पष्टीकरण देंगे हम कि देखो भगवान ने गीता में क्या बोला है। क्षेत्र और क्षेत्र इसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए, तो अब जाके भक्त क्या हो पाएगा, भगवान को प्राप्ति कर सकता है। माने मत भक्त यतत विज्ञान, इसको जानकारी करने से मेरे को प्राप्त कर सकता है। तो ये बात रख सकते हैं। आगे बताइए। दीदी अध्याय में 35 36 हो गए बहन जी। हो चुका है चौथा अध्याय का। 36 30 हो गया। दीदी हो गया। हाँ जी बताइए। दीदी मुझे 17वां अध्याय है, मैं उस टाइम ही जुड़ी हूँ, तो मुझे भी बाबा बोलते हैं ना, वो क्लिप मैंने लिखी है। तो आप मुझे ऑन नहीं कर रहे हैं, तो मैं कैसे बताऊँ दीदी? आप कहेंगे तब मैं दूसरा तीसरा माता और जी 4 डेली अनम्यूट नहीं हो पाता क्योंकि कई सारे लोग होते हैं ना, तो देख करके अल्टरनेट अनम्यूट करते हैं। तो जब अनम्यूट होगा उस दिन बताया कीजिए, ठीक है? तो बताओगी तो चलेगा ना दूसरे से? हाँ जी। अभी तो माता जी प्रश्न अलग चल रहा है ना, ये फिर डाइवर्ट हो नहीं जाएंगे दीदी, पर सभी। मेरी बारी नहीं आ रही है ना, मैं स्टॉक तैयार कर रही हूँ, माता बारी नहीं जी आ रही। आप हमारी बात समझिए, यहाँ डेली अनम्यूट नहीं हो पाएगा पॉइंट सुनने के लिए। हमारा उद्देश्य लोगों से नई बातें सीखना है। पॉइंट तो हाँ बस हाँ, ये तो इसीलिए बराबर करते है हैं। दीदी। देखिए माता जी, पॉइंट उन लोगों के लिए फोन अनम्यूट करते हैं देख के जो ज्यादा श्लोक न बोल पाए या बहुत दिनों से अनम्यूट नहीं हुआ, तो उनको देख के अनम्यूट करते हैं। बाकी जो बोल पाते हैं श्लोक को अच्छे से समझ रहे, तो और प्रश्न लास्ट में पूछे जाते, उसका उत्तर दिया कीजिए, ठीक है ना? श्लोक हाँ दीदी, क्लास वो में पर मैं अभी पॉइंट जुड़ी ही बताना नहीं है। महत्वपूर्ण नहीं है। श्लोक क्लास में पॉइंट श्लोक नहीं। को अच्छे से समझना मेन जरूरी है। हाँ दीदी वो सही है, पर हाँ। मैं ऐसे नहीं कह रही, मुझे पूछिए ही, मुझे हाँ। आपको बताना था, मैं कर रही हूँ 70 से जुड़ी हूँ, तो अच्छा। आप हाँ मुझे जी। पूछिएगा, ऐसा कह रही हूँ अच्छा खाली दीदी। अच्छा अच्छा ठीक है माता जी, आगे हाँ दीदी, ओम बताइए। शांति। हाँ जी 24,526 बताइए माता जी, है हाँ बागोरी। बहन जी, ये प्रश्न भक्ति और ज्ञान का अंतर है ना बहन जी? मैं नहीं सुना पाया। प्रश्न हाँ वैसे ये पूछा है कि भक्ति वालों को हमें समझाना है ज्ञान से क्या क्या प्राप्ति होती है, तो उसमें गीता के कौन से श्लोक बताए जा सकते हैं, इसीलिए ये प्रश्न पूछा है। ओके बहन जी, भक्ति में मन हमको अल्पकालिक फल मिलता है, ये श्लोक मेन प्रश्न है, श्लोक बताना है अभी। अभी का प्रश्न केवल श्लोक के लिए है, क्लैरिफिकेशन नहीं। हाँ 8/28 में आया है ना, वेदेषु यज्ञेषु तपस्यैव ज्ञानेषु तत्कर्म फलम प्रतिष्ठम, ये श्लोक 8/28 में भक्ति मार्ग का फल अल्पकाल होता है, ज्ञान मार्ग का फल सदा काल होता है, ऐसा आया है। हम बाद में वेदेषु तपस्सु यज्ञेषु वो जो श्लोक है उसमें अल्पकालीन प्राप्ति बताई हुई, ठीक है माता जी, लेकिन ज्ञान की बात नहीं है ना, उसमें है। आया है बहन जी, ठीक जो मानवीय कर्मकांड से पार चल जाते हैं, वो सप्तयुगी स्वर्गीय आदिकालीन विष्णुलोकी वैकुंठ के कलातीत परम पद को पाता है, ऐसा आया है ना ज्ञान का फल। बाद में बाबा ने बीसीडी पॉइंट बताया है इसके बारे में, 1902 पॉइंट में। नहीं बताइए, डाइवर्ट हो जाएंगे सभी, सिर्फ श्लोक, सिर्फ श्लोक। सूरत के माता जी अभी जो बात कर रहे थे, आप ढूंढ के बताइए कोई भी श्लोक जिससे ज्ञान की प्राप्ति बताई हो। मुझे कह रहे दीदी? हाँ जी माता जी।
दीदी वो मैं तो छुड़ी ही नहीं हूँ पहले से दीदी। अभी आप पढ़ना शुरू कीजिए, अभी आपको मिल जाएगा तुरंत। 9वें अध्याय में देखना शुरू कीजिए ज्ञान की अच्छा प्राप्ति। दीदी। आगे तब तक बताइए डंडा के माता जी 16,285। हाँ जी दीदी। ज्ञान क्षेत्र क्षेत्रज्ञ और एवं अंतरम ज्ञान हो चक्षुष गया एक एक 13 का 34। एतुच्छेर अनिर्देश्य अव्यक्तम पर्युपासत्रे सर्वत्र गम चिंत्यम च कुतस्थ अचलम ध्रुवम। इसमें क्या बताया ज्ञान से प्राप्ति बताइए। भगवान साकार निराकार को ज्ञान से प्राप्ति मूल या- प्रश्न बार बार हम रिपीट कर रहे, ज्ञान से प्राप्ति बताइए। 18 का 70 71 72 हो गया क्या दीदी? क्या 18 बहन अध्याय जी का 70 71 और 72। 18 का 70 71 72 उसमें से कुछ हो गया है बताइए। बहन जी दीदी ये हाँ 4/35 में आया है ना, यज्ञात्मा न पुनर्मोहमेवं यासिस पांडवा येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मनि अथो मयि। इस श्लोक में आया है जो पांडवपति जगत पिता को जानते हैं फिर से वो मोह में अल्पकालीन संबंधियों के दैहिक मोह में नहीं पाए, 24 जन्म में नहीं पाएगा। नंबर क्या है माता जी श्लोक का? 4/35 अम्मा, 4/35। दीदी हाँ जी 9 का नौ 15 का 9 का दूसरा 9 का चौबीस दूसरा हो गया धुलिया। आगे दीदी 9 का बताइए 15 9 का क्या बता रहे माता जी? 9 का 15 ज्ञान यज्ञं च अपि अन्य यजन्तो मा उपासते। माता जी आप है ना, एक मिनट आप उसका श्लोक का अर्थ आप गहराई से अपने मन में पढ़िए। वो श्लोक सही नहीं है आप जो बता रहे हैं, और आसपास देखिए। हाँ जी बताइए आगे। दीदी 9 दीदी का 13 का 11 दीदी 13 का 11 उदयपुर की माता जी बताइए उदयपुर। 9 का 24 है दीदी। अहम ही सर्वज्ञानम भोक्ता च प्रभु एव च न तु माम नहीं अभिजानन्ति माता जी श्लोक सही नहीं है वो। आप एक बार अर्थ अपने आप पढ़िए फिर पता चलेगा। वो श्लोक सही नहीं है, उसमें प्रसंग कुछ अलग है। जी दीदी। आगे बताइए 4783। हाँ जी 7:19 को ही बताया क्या, बहुनांग जनमानन्ते ज्ञानमान प्रपदन्ते वासुदेव सर्वम समात्मा सुदुर्लभ। और वो 8 का 27 है एक नैते मिनट इस श्लोक को आप क्लियर कीजिए, अभी जो आपने नंबर बताया। माने ज्ञानी तो आत्मा जो है माने 84 जन्म का जो अंत में मुझे प्राप्त करता है। माने ज्ञानी आत्मा होने का ना उद्देश्य क्या है, हमें पूरे 84 सृष्टि रंगमंच में हम अभिनय करेंगे ड्रामा में। तो ये ईश्वरीय ज्ञान का महत्व है, सबसे बड़ा चीज है, इसको रख सकते हैं हम दुनिया के सामने। तो दूसरा है 8:27 नैते श्रुति पार्थ जानन योगी मोहाति कश्चन तस्मात् सर्वस्व कर्मसु युक्तो भवार्जुन। मतलब जो श्लोक दोनों नंबर क्या है? 8:27 तो दोनों गति जो कृष्ण और शुक्ल गति को जो अच्छी तरह जान लेता है तो वो कभी मोह अंधकार में नहीं आता है। ये सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि हमारा जो युद्ध है मोह अंधकार के साथ है। ज्ञान होगा तो भी अज्ञान अंधकार को हम नाश कर सकते हैं, ये भी ले सकते हैं। ठीक है बहन जी आगे बताइए। 4/36 भी आ सकता है ना? हो गया माता जी, चौथे अध्याय हो के गया। तो सारे श्लोक हो चुके हैं। आगे हाँ। बताइए कमलेश दीदी गोयल जिनका नाम है हाँ जी बताइए। दीदी हाँ जी ओम शांति। दीदी 15 का 20 हो गया क्या? 15 का 20 नहीं हुआ, क्या बताया माता जी? हाँ जी उसमें बताया है निष्पाप या कलंकीधर इस प्रकार यह पीवी के में गुयात गुह्यतरम एडवांस ज्ञान का सर्वमान्य गीता शास्त्र मैंने केवल तुम्हें बताया है। हे ज्ञान की रोशनी में सदारथ भारत इसे गहराई से जानकर मनुष्य शिव समान त्रिनेत्री महादेव जैसा समझदार सफल मनोरथ बन जाता है। हाँ जी सफल मनोरथ बन जाता है। ठीक है माता जी। और एक ये 16 का 1 भी आएगा क्या दीदी? 16 का 1 नहीं माता जी, उसमें दैवी गुणों की बातें बताई हुई है। आगे बताइए उषा माता जिनका नाम लिखा है बताइए। ओम शांति 9 का पहला श्लोक हो गया माता जी वो बहन जी हो गया 7/2 है। 9 का पहला हो गया, 14 का पहला हो गया, 11वें अध्याय का पहला हो गया है। आगे बहन जी बताइए। हाँ जी 7/2 में भी आया है बहन जी। हो गया 7/2 हो चुका है। चौथे अध्याय और का चित्त प्रज्ञ का सारा ही है
और 10 का 8, 9, 10, 11 क्या बता रहे माता जी? प्रज्ञा का भी सारा प्रज्ञा का भी सारा आ सकता प्रज्ञा है के और 10 का 8, 9, 10 और 11। हाँ ठीक है, आगे 10वें बताइए। अध्याय का 7/17 में भी आया है बिल्कुल। हो तेषां गया, ज्ञानं 7वें अध्याय का हो गया, हो गया। ओके। दीदी 9 आगे का 18 बताइए। है। हाँ जी, 9 का 18 क्या बताया है उसमें, बताइए। शिव बाबा ही कायम है, वो तो कोई दूसरी कोई चीज नहीं है। नहीं, अच्छे से बताइए, अर्थ पूरा बताइए माता जी आप। प्रश्न कीजिए कीजिए तो प्रश्न ये पूछा है माता जी, ज्ञान से क्या क्या प्राप्ति होती है। अगर हमें भक्ति मार्ग वालों को गीता के आधार से समझाना है तो कौन से श्लोक है जिसमें ज्ञान की प्राप्ति बताई हुई है, उन श्लोकों को ढूंढने बताया था। आगे बताइए। कौन अनम्यूट है? इदम कृष्ण एकासीन स्थित जगत में भगवान का एक आसन में जो ईगो शक्ति को धारण किए हुए हैं महादेव शंकर, उसको जानने से एक ही ज्ञान है। एक आसन में भगवान सारे ज्ञान दे दिया है, उसको जानने से और कुछ जानने की प्रयोजन नहीं है। इसको भी हम रख सकते हैं भक्ति मार्ग लोगों के सामने। दीदी 9 का 20 हेलो, हाँ जी दीदी 15 का भी आएगा। जानते हैं ना तब अर्जुन विष्टाभ्यम इदम कृष्णम एकासीनो स्थितु जगत, मैंने किस इतना हिसाब से बता रहे आप? ये जब आज के लोग विस्तार में ज्ञान को ले जाते हैं तो भगवान तो एक ही मुखरतन में सारे ज्ञान को रख दिया। तो एक मूर्तिमंत महादेव शंकर ही सारे जगत का ज्ञान ऊर्जा का शक्ति है। ये बात को हम जनसाधारण के सामने व भक्ति मार्ग के सामने रख सकते हैं, क्योंकि भगवान एक अंश द्वारा सारा जगत को टिका के रखा हुआ है, तो ही ज्ञान का सूर्य है। ये बात को हम रख सकते हैं, एक प्रकार का हो सकता है। ठीक है, दीदी 9 आगे का बताइए। 20 15 का 5 निर्माण मोह जित संग दोष अध्यात्म नित्या विनावृत्त काम द्वंद्वे विमुक्ता सुख दुख संग गच्छन्ति अमूढ़ा पदम अवयम तत। माना मान मोह से रहित कब होंगे, जब ज्ञानी होंगे तभी। ऐसे तो नहीं हुआ है उसमें, दीदी 9 श्लोक का में 20 ऐसे नहीं बताया है। मोह रहित ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को पाते हैं, ऐसे बोला है। हाँ, लेकिन ज्ञान से हो रहा है ये नहीं बताया। उसमें कुछ गुण बताए हुए हैं जिससे स्वर्ग में जा सकते हैं। प्रसंग भाव चेंज हो जाएगा उससे। आगे बताइए मानसा के माता जी। दीदी ज्ञानासक्ति सुखासक्ति में बांध देती है, 14 का 6। ज्ञान आसक्ति सुखासक्ति में बांध सकते हैं, ठीक है। और 14 के 2 हो गया, 14 का 1 और हाँ 2 जी, दीदी। 1, 2 हो गया। जी बस 9 यही का बता। आगे बताइए। हेलो 9 हाँ का जी, 20 दीदी। दीदी 4 का 33 हो गया। हाँ जी, श्रेया हाँ जी, हाँ ठीक जी। है। आगे बताइए 9 का 20 दीदी। माता जी। 9 के 20 में इन ठीक है, धर्मों की वैसे विद्याओं उसमें को हाँ जानकर जी, हाँ जी। सोमरस पीते हैं। पाप युग यज्ञ सेवा से मुझको शिव बाबा को प्रसन्न करके स्वर्गीय श्रेष्ठ गति की प्रार्थना करते हुए दिव्य लोकों में पवित्र हाँ जी, सुरेंद्र लोक को पाकर देवों के दिव्य भोगों को भोगते हैं। ठीक है माता जी, ठीक है। आगे बताइए। 5 में 16 बहन जी हो गए बहन जी। हो गया, हाँ जी 17 में हो गया। 5 हेलो का हो गया, चौथे का हो गया। हाँ जी बताइए। बहन जी। हेलो दीदी 15 में 10 है। क्या बताया उपक्रमांत 15 में? स्थितिम बुद्धिमानम वो अलग है माता जी। गुणवंती ज्ञान है नेत्र विमूढ़ा से न देखना। पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षु। माना त्रिगुणयुक्त आत्मा को ज्ञान नेत्र वाले देखते हैं। हेलो ठीक है, हाँ जी बताइए हम माता उसको जी। नहीं देख पाते। हाँ जी, दीदी 12 का 12, दीदी चाहिए हो नहीं है। गया। 4 का 12 का 10 12 हो गया। 4 दीदी, का 4 10 हो गया। का 38 और 39 हो गया। मेरी अभी बारी आई है ना दीदी, मुझे पता नहीं था। हाँ जी माता जी। आगे 16,743 बताइए। सदान लेवते ज्ञानम तत्परम समितिन्द्रिय ज्ञानम लदा परसन्ते अचिरेण विगच्छति। सदा राख्ने वाले निरंतर गया। पर्यंत हो गए दीदी। हाँ जी। अनि यथे ध्वंसी संसिद्धो अग्नि भस्मसात करते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते तथा।
हाँ, इस ज्ञान द्वारा जैसे जलाई गई लौड़ी पोटे ईंधन को भस्म करे थे, ऐसे ही ज्ञान द्वारा हाम्रो पोटे कर्म को भस्म कर देता है। ठीक है, ठीक है, आगे बताइए। फोन अनम्यूट किया है। और दीदी 9 का 1 हो गया क्या? हाँ जी माता जी। दीदी हाँ जी, इनका 31 में बताया ना, कर्म बंधन से मुक्त हो जाते श्रद्धा माने श्रद्धावान हम लोग ते ज्ञानम के अनुसार बता सकते हैं ना। जो श्रद्धावान मनुष्य ईर्ष्या रहित हुए मेरी श्रीमत का सदा पालन करते हैं, वे सांसारिक कर्म बंधन से छूट जाते हैं। और एक 11 12 का 11 नहीं 14 का 11 दीदी 14 का 11 में बताया ना कि मानो ये जो ज्ञान प्रकाश उत्पन्न होता है तब अवश्य ही सत्व गुण विशेष बढ़ा है, ऐसा निश्चित जान लो। माने ज्ञान से ही सत्व गुण बढ़ जाते हैं। और 13 का 34 है ना दी, बस ये 3। ठीक है माता जी। 13 का 34 हाँ बहन जी, हाँ 18 जी, का 55 में आया है ना बहन जी। हाँ नहीं नहीं 18 का 55 नहीं। क्या बोल रहे हैं माता जी? 18 अध्याय में बहन जी, मैं पेज को टर्न दिया इसलिए ठीक ये है, नहीं। हाँ ठीक है, बताइए। हाँ हाँ 18 का 70 में बात आया है ना। ज्ञान यज्ञ द्वारा मैं उस नंबरवार बनी शिव की अष्टमूर्ति संघ का प्रिय बनूंगा। श्लोक बताऊंगी। अध्यक्ष से चायेयं धर्म्यं संवादम आवयो ज्ञान यज्ञेन तेनाहम इष्टः स्याम इति में मतिः। माना इसमें क्या बताया है, जो हम दोनों के इस धारण योग्य वार्तालाप का अध्ययन करेगा उसके ज्ञान यज्ञ द्वारा मैं प्रिय बनूंगा। ऐसे ऐसे मेरी मान्यता। अच्छा है बहन जी, ठीक है बहन जी। दीदी 4 को 36 अविचेतस्य पापेभ्यो सर्वेभ्यो पापकृतम सर्वज्ञान पेलेनैव विर्जिनम संतरेष्यति। सब पापियों को भी पापी क्यों न हो, ज्ञान रूपी नौका से तुम पार हो जाएगा, इस विषय सागर से पार हो जाएगा। ठीक है माता जी। और अभी 5 मिनट का ही टाइम है, इसीलिए हाथ सबके फिर से नीचे किए हैं। और अभी तक जो भी ये तो ज्ञान संबंधी श्लोक थे। अभी सिर्फ जहां जहां श्लोकों में शांति की बात आई है, लेकिन देख के नहीं, बिना देखे श्लोक बताने आपको। जो भी श्लोक आपको याद है शांति की प्राप्ति संबंधित, जैसे इच्छाएं त्यागते हैं, इच्छा मात्रम अविद्या होते हैं तो शांति, या जहाँ स्थिर बुद्धि की बात आई हुई है, ऐसे अगर श्लोक आप में से किसी को भी याद है तो वही हाथ उठाइए। स्थिर बुद्धि के लिए क्या क्या करना चाहिए, इस प्रसंग में जो श्लोक आए हुए हैं दूसरे अध्याय में, तो जिन्हें याद है वो हाथ उठाइए। दीदी 18 का 54 ब्रह्मभूत प्रश्नात्मा न स्वस्ति न कास्ति समसर्वेषु भूतेषु मद्भक्तम लाभते पराम। ये होगा दीदी। आगे बताइए। हाँ जी, हाँ दीदी दीदी बताइए बताइए। हाँ दीदी 2 का 65 हाँ, प्रसादे सर्व दुखानां हानि अस्य उपजायते प्रसन्न चेत पूरा नहीं आता है दीदी, पर मुझे आधा ही आता है। प्रसन्न प्रसादे सर्व चेतसो दुखान ह्याशु बुद्धि आशु परिवर्तिष्ठते। बुद्धि हाँ हाँ हेलो तो प्रसन्न हाँ से इसके सब दुखों का नाश होता हाँ है, जी, और क्योंकि प्रसन्न से बुद्धि अच्छे से स्थिर हो जाती है। आगे बताइए। हाँ जी, हेलो हाँ जी बताइए।
हाँ, इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्यः परं मनः मनस्वस्तु परा बुद्धि यो बुद्धे भरतस्तु सा। हाँ जी दीदी, ओम शांति। 2 का 71 नंबर श्लोक है दीदी, 71। विहाय कामान्य सर्वान् पुमान चरति निष्प्रिय निर्ममो निरंकार शांतिम स्वशांतिम अधिगच्छति। ठीक है माता जी। ठीक है दीदी। हाँ जी, हाँ जी, बताइए आगे। ओम शांति बहन जी। हाँ जी, नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न च अयुक्तस्य भावना न च भावयत शांति रसान्तस्य कुतः सुखम। 2/66। ठीक है, ठीक है। अभी अगले क्लास का टाइम हो रहा है, इसीलिए आज के लिए गीता क्लास यहाँ ही पूरा करते हैं। बाकी कल बेसिक कोर्स की सोमवार या मंगलवार में जो बेसिक कोर्स की टेस्ट होती है, उसके लिए श्लोकों के आधार से ही सिर्फ आपको आत्मा और परमपिता का परिचय देना है। तो उसके लिए जो जो भी श्लोक बताने हैं हमें, उन श्लोकों को बिना देखे याद करने की प्रैक्टिस करके रखिए। आत्मा का परिचय, उसके बाद निराकार परमपिता का परिचय, और निराकार परमपिता साकार में आते हैं, इसके प्रमाण। इन सारे श्लोकों को बिना देखे याद करके रखिए। अभी आज के लिए गीता क्लास यहाँ ही पूरा करते हैं। ओम शांति।